जब तुम एक रिलेशनशिप में होते हो, जब तुम बाहर निकलते हो उससे, हाँ तुम्हारे लौंडे दोस्त बहुत खुश होते हैं। एक बम्बल से मेरे को एक लड़की मिली थी, उसने भी मेरे को घोस्ट वोस्ट करना शुरू कर दिया था। ओके तो मेरे को लगा यार कुछ भी सही कैसे नहीं हो सकता किसी का। मतलब ना कंटेंट चलता है मेरा, ना स्टार्टअप चलता है मेरा, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना गर्लफ्रेंड है मेरे पास। पहले एग्जाम लिखते लिखते मुझे समझ में आ गया था कि ये तो नहीं हो रहा है मेरे से। If you have a gay encounter with a fellow creator, who would it be? यार ये सारे शिट आई वुड लाइक टू से माई ब्रदर कनिष्क आनंद, क्योंकि वो बुरा नहीं मानेगा, वो मान जाएगा भाई। जो बहुत से दोस्त होते हैं ना, वो बहुत गे हरकतें करते हैं आपस में। What is ghosting? One fine day I decide that I don't want to talk to you, so I don't have the guts to clear it out to you. I don't feel interested, I don't have feelings, I don't want to continue this. I just ghost it and I'll forget your existence. अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगता है आपके दोस्तों से बड़ा सहारा आपका कोई नहीं बनता। Sometimes you try to do so much for someone that you end up losing yourself. मेरा ना बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, either you are in a relationship or you're not in a relationship. What the hell is a situationship? पैटर्न है ना, लव बॉम्ब करेंगे, डिवैल्यू करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, फिर वापस लव बॉम्ब करेंगे। यू हैव सीन बॉलीवुड राइट, हाउ पीपल एंड अप, इट इज द सेम। एवरी इन्फ्लुएंसर यू विल मीट राइट नाउ ईदर वांट्स टू बी एन एक्टर, ईदर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, और वो पिवट करना चाहते हैं। अपनी इज्जत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर हाँ आप दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करोगे ना, तो आप मुंह के बल गिरोगे ही गिरोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि रिलेशनशिप कोई और एंड कर रहा है या आप एंड कर रहे हो, क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट डेट थी ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लोजर डेट होनी चाहिए। अच्छा मेरा कटा तो तेरा भी कटना चाहिए। गाइज इंस्टाग्राम पे वी फॉलो लॉट ऑफ पीपल और उनका कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं, उनकी हर रोज स्टोरीज देखते हैं। एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है वो हमारे को पता तो है, मगर इनसाइड स्टोरी क्या है, एक क्रिएटर के स्ट्रगल्स क्या होता है, पहली बार जब ब्रांड पैसा देता है तो कितना पैसा देता है, क्या ये फुल टाइम करियर बन सकता है, एक क्रिएटर की डार्क साइड क्या होती है। एंड अनदर थिंग जिससे आप सभी रिलेट करेंगे, जिससे मैं रिलेट करता हूँ, दैट इज रिलेशनशिप्स की सिचुएशन आजकल क्या है, स्कूल लाइफ में लोगों की क्या चल रहा है। इनफैक्ट अगर कोई किसी नार्सिसिस्ट को डेट करता है, क्या आपको पता भी है कि वो नार्सिसिस्ट कैसा होगा, या फिर हम खुद कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे करके इस पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करी हैं। एंड आवर गेस्ट वाज हार्दिक बांगा, इज़ अ वेल नोन क्रिएटर। आई स्टम्बल्ड अपॉन वन ऑफ हिज रील्स और मुझे लगा कि ये बंदा जो बातें कर रहा है वो बात है मेरे को आप तक लेकर आनी है, सो डू वॉच इट। शुरू करते हैं आपकी क्रिएटर जर्नी से भाई, ठीक है। सो हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट वाज दैट पॉइंट कि भाई आपने डिसाइड किया कि अब मैं अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करूंगा। बाय लाइक प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ। ओके तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर में था, तो मैं पहला एग्ज़ाम लिख रहा था। और पहले एग्ज़ाम लिखते लिखते मुझे समझ में आ गया था कि ये तो नहीं हो रहा है मेरे से। ये क्या कंपल्जन है भाई, ये तो नहीं जितने होगा। स्टैंड अप कॉमेडियंस क्रिएटर्स, भाई मैं इंजीनियर था और फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। नहीं छोड़ी नहीं, मैंने पूरी करी है। ओके बट लेकिन मेरे को फर्स्ट एग्ज़ाम लिखते ही समझ में आ गया था कि दिस इज़ समथिंग आई वुड नॉट डू ओके एज़ फुल टाइम थिंग। तो तब से ही मतलब मैंने उसके ना लास्ट पेपर पे भी लिखा था बस एग्ज़ाम के लास्ट में कि आई वोंट बी एन इंजीनियर। मतलब यू विल गिव मी अ डिग्री बट आई वोंट बी एन इंजीनियर। राइट तो वो मेरे ना एक टीचर ने पढ़ा था, एक टीचर थे मेरे कॉलेज में, उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा था ये क्यों लिखा है, अगर इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता बट इंजीनियर नहीं बनूंगा। राइट तो फर्स्ट ईयर में आई वाज वेरी कीन इनटू बिजनेसेस की, मतलब क्या है क्या नहीं है। तब बहुत ही ना ऐसे वो पार्ट टाइम जॉब चल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें थी, एक के नीचे एक जोड़ लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने सब थोड़ा इधर उधर ट्राई करके देखा, तो सब मतलब कुछ फर्स्ट था वो सब। बट हाँ कुछ कुछ वहाँ से सीखा, कुछ कुछ किया, तो थोड़ी सी बिजनेस की हल्की हल्की नॉलेज आनी शुरू हो गई थी। राइट तो मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था ओह वाओ फर्स्ट सेकंड ईयर में ही। वो एडटेक स्टार्टअप था, यूज्ड टू सेल कोर्सेज। मतलब अच्छा नहीं था वो स्टार्टअप, घटिया कोर्स थे हमारे। सच में घटिया थे। बट स्टिल वो था कि पहला बच्चा है, मतलब हम 4 पार्टनर्स थे हमारा, ये तो हमारा बच्चा है, इसको बड़ा करेंगे। तो उसको उसको प्रमोट करने के लिए आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। ओके मतलब आई टॉक अबाउट बिजनेसेस, आई टॉक अबाउट माय थिंग, राइट एंड इवेंचुअली आई विल बी एबल टू मेक सेल्स। और लकीली तभी रील्स आ गई। उस पे मैं कुछ भी जो कहीं से पढ़ता था किताबों से, वही उठा के बोल देता था। लकीली 4-5 रील्स के बाद ही एक रील मेरी पिक कर गई अच्छी 100-150 के। उसमें गालियाँ भी बड़ी पड़ी मेरे को, फॉलोअर्स भी आ गए थोड़े, 100 से एकदम 1000 फॉलोअर्स हो गए। मेरे को लगा वाह भाई क्या फैंटेसी वर्ल्ड है भाई, ये क्या 1 लाख लोग देख रहे हैं मेरे को। तो
तब गाली आती थी तो बहुत चुभती थी कि यार हाँ। कोई गाली क्यों दे रहा है मेरे को, अब Right. तो वे तो अलग पास हो गया। दैट लेवल। तो तब वहाँ से लगा प्लेटफॉर्म एज अ पोटेंशियल। और तब टिकटॉक के बारे में सुना था हाँ। कि म्यूजिकली होता था पहले, डब Musically स्मैश होता डब था, स्मैश होता था, राइट। यूट्यूब है, बट तब मतलब कभी इतना ट्राई नहीं किया, स्कूल में ही थे क्योंकि। फिर धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया बिजनेसेस पे कंटेंट, फिर केस स्टडीज़ पकड़ी कि ये बड़े ब्रांड की ये केस स्टडी है, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में घुसे। बेसिकली मैं देखता था 5-6 क्रिएटर्स को क्या चल रहा है, अच्छा ये इसने इसकी करी है तो मैं इसकी नहीं करता, मैं इसकी कर देता हूँ। तो वो ट्रेंड में ही घुसे तो 2021 तक ये था, 10,000 फॉलोअर्स मेरे हो गए थे, बट एकदम से फिर रुक गए, 10,000 11,000 वो रुक ही गए, तब रुक गए एकदम ही। तब मेरे को समझ में आया कि अब पता नहीं अब कैसे करना है। अब तो सब बना दिया, क्रिप्टो बना दिया, कुछ नहीं आता क्रिप्टो का बना दिया, बेसिक बना दिया, जो मतलब पढ़ा किताब से, किसी की रील देखी बना दिया। उसके बाद स्टॉक मार्केट, किसी का थोड़ा सा बड़ा स्टॉक मार्केट, हम कोर्स भी बेचते थे तो मेरे को बनाना पड़ता था बेचने के लिए। ओके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब बनाया, लेकिन भैया गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दी, सही दी बट बहुत बेसिक, मतलब सरफेस तुम लेवल, एक्सपर्ट नहीं थे पर हाँ, कर रहे थे content। सरफेस लेवल दी। तो ऐसे 10-11 हज़ार फॉलोअर्स हो गए, फिर रुक गए एकदम से यार। फिर लगा यार ये क्या है, तो 2-3 महीने बहुत ऐसे कुछ हार्ड ट्राई करा, बहुत मतलब कुछ भी डाल रहे हैं, कोई ट्रेंड आ रहा है पकड़ के डाल रहे हैं, कुछ भी क्रिप्टो के बारे में बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं कि डालना है, बस डालने से व्यूज आते हैं, बट डालोगे तो Right. चलेगा। हाँ। तो वो था कि भाई इफ यू पोस्ट एवरी डे इट विल वर्क। ये बहुत था ना कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहो हाँ, तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी फटेगा। हाँ। बट मेरे से मतलब 3 महीने से डाली जा रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, एक वीडियो 10,000 नहीं डाल रही थी मेरी। Shit. तब ना मैं 18-19 साल का था। अब तो एज गैस हो गई होगी मेरी, मैं कभी बताता नहीं हूँ किसी को। मेरे को लोग बोलते हैं तू छोटा है, तेरे को क्या पता है। मेरे को कुछ नहीं पता है, सब एक्सपीरियंसेस ही हैं। Right. तो यार मेरे को लगा ये क्या है, मतलब कुछ नहीं चल रहा है, इंजीनियरिंग मेरे से हो नहीं रही है। तब एक बम्बल से मेरे को एक लड़की मिली थी, मुझसे 1-2 महीने से बात कर रहा था, उसने भी मेरे को घोस्ट वोस्ट करना शुरू कर दिया था। Okay. तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ी कुछ भी सही नहीं चल बड़ी रहा। गंदी लाइफ है यार। Right. मतलब कुछ भी सही कैसे नहीं हो सकता किसी का, Right. मतलब ना कंटेंट चलता है मेरा, ना स्टार्टअप चलता है मेरा, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना गर्लफ्रेंड है मेरे पास। तो लगा एकदम ही, अब लगता है वो कितनी छोटी प्रॉब्लम्स थी Actually. बट तब ऐसा लगा कि भाई ये तो दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज माई रॉक बॉटम, ऑफिशियली खत्म हुआ है यहाँ पे। फिर ना अब सब ना पास हो गया, मतलब ऐसा लगा कि यार अब हिट ले लिया है, अब इससे बड़ा क्या होगा। मेरे को हो गया टाइफाइड 10 दिन के लिए, हॉस्पिटलाइज 2-3 दिन, फिर बेड रेस्ट। फिर 10 दिन में कुछ नहीं किया मैंने, कोई कंटेंट नहीं बनाया, कुछ कॉलेज नहीं गया, किसी से कुछ बात नहीं करी। तो 11th डे में खड़ा हो गया ना, खुद को देखा शीशे में कि भाई करना क्या है, डिसाइड कर ले। तब सोचा 5 वीडियो और बनाऊंगा, बस सिर्फ 5 वीडियो और बनाऊंगा, चलेगी तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन से कोडिंग स्टार्ट और इंजीनियरिंग वापस। क्योंकि मतलब जिंदगी में कुछ कमाना तो पड़ेगा ना, Right. पैसा तो है नहीं इतना Right. पहले से कि कुछ ना करे हो जाएगा। अब फिर 5 रील वही, पहले 4 रील मैंने वही बिजनेस वाली बनाई, नहीं चली। तो मेरे को लगा यार कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मतलब ये तो मेरे को आता भी नहीं है सही से, तो मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, मैं क्यों इंटरनेट से एक बिजनेस स्टोरी पढ़ के उसको स्क्रिप्ट बना के करता हूँ। तो फिर मेरे को समझ में आया कि मैं क्यों ना कोई ऐसी चीज़ डालूँ जो एक्चुअली मेरे को फील होती है। Right. मैंने एक वीडियो बनाया था चेजिंग और अट्रैक्शन पे, कि चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। वो 5th वीडियो, लास्ट एक्सपेरिमेंट का लास्ट वीडियो था, वो 1 मिलियन चला गया। Wow. तो वहां से वो उम्मीद आ गई वापस ये चल जाएगा कि अब चल जाएगा। मेरे को याद है 31 अक्टूबर 2021 को मैं था 10.9 के फॉलोअर्स, 10,900 फॉलोअर्स पे। 31 दिसंबर 2021 आई वाज एट 100 के। Wow. तो वो इतना शार्प जम था, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड बीइंग माई सेल्फ। मैंने कहा किताबी कीड़ा खत्म, जो दिल में है वो बोलो। पर अभी अब तो खैर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हाँ। हैं जो मिलियंस क्रॉस कर रही हैं, है ना? तो अभी तुमको ऐसा लगता है कि देयर इज अ सीक्रेट सॉस जो कंटेंट को वायरल कर सकती है? हैव यू फिगर्ड दैट आउट कि अभी भी ऐसा लगता है कि भाई जो मन से बोल रहे हो या फिर किस्मत के बेसिस पे चलेगा, या क्या सीन क्या है? ग्रे है यार, ग्रे? मतलब आई नो अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम कोचेस विल टेल यू कि नहीं ये हुक बना लो, हाँ। फिर बीच में बॉडी बना लो, फिर सीटीए बना लो। सही है, वो भी सही है, काम करता करता है, है। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं काम नहीं करता, बट लॉन्ग रन में इफ़ यू वांट टू मेक अ कम्युनिटी, तुम्हारा कुछ फेस वैल्यू बिल्ड होगा मार्केट में, लोग तुम्हें ज़्यादा समय के लिए जाने, उसके लिए आई थिंक
ऑथेंटिक होना इम्पोर्टेंट है, आई एग्री। more than your hooks, more than the scientific, the practical part of content. I think it is more about you. और अब खासकर क्योंकि now everyone knows it. राइट Now you know it, I know it, everyone knows it. राइट कि भाई अगर स्टार्टिंग में कुछ अनशन बोलूंगा, बीच में सही कर दूंगा, साथ में बोल दूंगा फॉलो कर लो, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, रीच भी आ जाएगी. बट दैट वोंट बी यू, दैट इज अ फॉर्मेट दैट इज गिवन. और अभी ना रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस वीडियो ऑफ तन्मय भट्ट, जहाँ पे उसने बोला कि कंटेंट जब जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म का सैचुरेशन आता है तो आपको कंटेंट एक्सट्रीम लेवल पे ही बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई थिंक आप जितने ज्यादा ऑथेंटिक होगे हाँ. उतना ही आपका कंटेंट लोगों को रियल लगेगा ट्रू. और तभी वो चीज़ हिट करेगी। तो वही चीज़ है कि आज तक आई डोंट नो कि मेरे को नहीं पता आज आज जो मैंने शूट किया है, जो मैं कल शूट करूंगा, दैट विल वर्क और नॉट. राइट बट दैट इज मी, मतलब उसमें मेरा टच है. भाई दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन के कंटेंट क्रिएटर्स की जो लाइफ है ना, वो जब somebody who is not creating content, वैसे तो आजकल ये वाले लोग भी ढूंढने मुश्किल हैं जो कंटेंट नहीं बना रहे, True. every other person you meet is creating content, दैट इज अ थ्रेट है ना? एक्चुअली. बट नहीं सीरियसली कि लोग इन्फ्लुएंसर्स का ग्लैमर देखते हैं, हाँ. ठीक है, अब तो पैप्स भी उनके साथ होते हैं और यू नो बिग कार्स और ज्यादा फॉलोअर्स, मनी, एवरीथिंग, एक ग्लैमर दिखता है जो पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज में दिखता था, अब वो इन्फ्लुएंसर्स का भी दिखता है. बट आई नो फॉर द फैक्ट कि ऑलमोस्ट एवरी इन्फ्लुएंसर उसकी एक स्ट्रगल स्टोरी है. व्हाट इज दैट डार्क साइड जो लोगों को पता ही नहीं है कि इन्फ्लुएंसर इस चीज से डेली बेसिस पे गुजरता है? अकेले हैं भाई, सब अकेले हैं. I'll tell you, you have seen Bollywood, right? Yeah. How people end up. Right. It is the same on a mini level. It is the same. Every influencer you'll meet right now either wants to be an actor, either wants to start a business, और वो pivot करना चाहते हैं. मतलब there is a point where after that you want to be someone else now. For me also, मैं भी नहीं चाहता कि for next 5 years I am known as कि भाई Instagram पे रील बनाता है. I respect that. I am very grateful कि मेरे को लोग पहचानते हैं. I have made good amount from there. मैंने कुछ कुछ लिया, चीज़ें अपनी लाइफ बनाई उस चीज़ से. But everyone wants to pivot now. तो उस जर्नी में ना it's like every day you wake up, the world thinks you are perfect. Right. कि भाई इस पे तो ग्लैमर है, इस पे Life तो पैसा इसकी है, है. ये पार्टीज में जाता है, ये सेलिब्रिटीज से मिलता है. बट इन द एंड यू डोंट नो हु यू आर. ट्रेंड्स में खो गए हैं हम, व्यूज में खो गए हैं, पैसे में खो गए हैं. मतलब फील जेन्युइनली कोई अगर सच बताना चाहेगा ना तो यही है कि इन द एंड यू जस्ट लूज योर सेल्फ कभी कभी. मतलब नॉट एवरी डे बट कभी कभी तुम्हें लगता है ये क्या है. एक्चुअली इंसान या तो फिर वो जो हाँ. सेलिब्रिटीज के साथ होता है ना कि इतना कुछ हो गया, इतनी भीड़ देख ली, सब कुछ देख लिया, बिकॉज अभी जैसे तुमने बताया कि जब वो फर्स्ट 1 मिलियन हुआ था तो उसका जो क्रेज था, आई डोंट थिंक सो कि अब जब वो मिलियन या उससे भी बड़ा नंबर टच करता होगा तो वो वाली खुशी आती है. खुशी आती है बट हाँ, बट वो वाला लेवल नहीं है ना भाई, वो वाला कि लेवल वो नहीं आता. क्योंकि अब बहुत ऑर्डिनरी हो गया है. हाँ. मतलब इट इज लाइक 1 मिलियन व्यूज सबको आ सकते हैं. मतलब कोई अगर नया अकाउंट बना के कुछ डाल रहा है उसको भी आ सकते हैं. एक क्या 10 20 30 100 मिलियन भी आ सकते हैं. तो इट इज नॉट कि भाई कुछ ऐसा रह गया है सीक्रेट कि भाई ये तो बस किसी सिलेक्टिव लोग ही कर रहे हैं. नंबर्स एंड नहीं होते हैं. एंड मेरे को लगता है कि कोई भी क्रिएटर हो या कुछ भी आप कर रहे हो ना, ऐसा कुछ टाइम बाद नंबर्स एंड होंगे नहीं और आपको नंबर्स एक्साइट करना बंद कर देंगे. हाँ, एंड दैट्स व्हेन योर सैचुरेशन कम्स. राइट. तो वो चीज़ है कि एवरी क्रिएटर हु हैज डन वेल नाउ वांट्स टू डू समथिंग बिग व्हिच इज गुड. राइट. ठीक है कि कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई फिल्म मेकिंग में जा रहा है, कोई कुछ नई स्किल सीख रहा है, कोई बिल्कुल ही पिवट कर रहा है, कुछ एकदम ही नया ले, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उससे कोई अलग करियर अपॉर्चुनिटीज बना रहा है. दैट इज अ राइट पाथ. राइट. बट वही है यार, खो तो चुके हैं. खो तो चुके हैं. अच्छा, हम लोग बॉलीवुड की बात कर रहे थे ना. यू क्रिएट रील्स जो कि रिक्रिएशंस ऑफ आइकॉनिक रोमांटिक सीन्स होती है, राइट? सो वो वाला जो आइडिएशन है, आई रियली लाइक इट, है ना. वो रील्स बहुत अच्छी, वो चलती भी बहुत अच्छी हाँ, हैं, लेकिन उसमें एफर्ट भी बहुत ज्यादा है ना. सो हाउ डिड दैट आइडिया केम अप टू यू कि भाई ये करता हूँ अब? यार मैं एक्चुअली वो आइडिया मेरा नहीं था कभी भी. तो जिनके साथ मैं बनाता हूँ, कैमरे वाले भैया, हाँ, तो वो उनका आइडिया था. तो एक और क्रिएटर है जो जिनके साथ मैं बनाता हूँ वो, तो उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस कराया सबसे. तो हमने बोला कि चलो लैला मजनू ऐसे कुछ बनाते हैं.
तो हमने एक्सपेरिमेंट करा एंड वो चला, तो उसके बाद हमने फिर 2-3-4 मूवीज़ का और रिक्रिएट किया अलग क्रिएटर्स के साथ, उनके साथ भी। तो वो काफ़ी अच्छा वर्क किया। वहाँ से आई फाउंड माई सेल्फ अ लिटिल बिट कि यार अच्छा, एक्टिंग कैन बी अ करियर चॉइस। परस्यू कि भाई हाँ, इसके ऊपर क्या? हाँ। व्हाट आफ्टर रील्स? Right. व्हाट आफ्टर यूट्यूब वीडियोज़? व्हाट आफ्टर पॉडकास्ट? शायद एक्टिंग अगर सीखूँ अच्छे से तो मतलब आई कैन थोड़ा-सा कर सकता हूँ बेटर, वो चीज़ है। विदाउट नेमिंग अ गाय जिसकी रील्स आजकल वायरल हो रही हैं, उससे तो तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेटर है। विदाउट नेमिंग अ गाय। एक है इंसान जिसकी रील्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, पीपल आर ट्रोलिंग हिम, इट्स अ पीआर एक्टिविटी और व्हाटएवर। ओके। सो पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, बट मतलब वो सेम चीज़ कर रहा है? ही इज नॉट डूइंग द सेम थिंग। ही इज अ बिग बॉलीवुड पर्सन। मूवी आई है रिसेंटली। अभी हाँ, हाँ। मतलब मेरे को शायद नाम से मैं गेस नहीं कर पा रहा। मैं थोड़ा ज़रा ऑफ रहता छोड़ ही हूँ यार देते हैं। इंस्टाग्राम से बड़ा मतलब एज़ अ क्रिएटर मैं बड़ा ऑफ रहता हूँ। So मैं he's बहुत technically not an advocate, but an advocate. आई Anyway, थिंक let it be. आई एम गेटिंग इट बट अच्छा समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। थैंक यू यार। नहीं, उससे बेटर है, जेन्युइनली बहुत बेटर है यार। समझ गया, मैं समझ गया। पर चलो बात करते हैं आपकी पहली कमाई की। हुँ, सो बिकॉज लोगों को वो फेम दिखता है एंड देयर इज मनी आउट देयर हुँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, एंड इट्स अ एब्सोल्युटली। ग्रोइंग इंडस्ट्री। हुँ। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट टाइम कि जब हाँ भाई ये ब्रांड ने मेरे को रीच आउट किया और वो पैसा कमा? यार कोई गवर्नमेंट ब्रांड था जो अच्छा, पहले किया था मैंने। गवर्नमेंट ब्रांड पहला? कोविड का टाइम था, तो ना कोई वैक्सीन की एक वेबसाइट आई हम्म, थी बेसिकली कि जहाँ पे तुम फ्री में रजिस्टर करके यू कैन सी कि कितनी वैक्सीन कहाँ पे अवेलेबल है। हम्म, वो कोई गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एक स्टार्टअप था उस ओके। टाइम के लिए। तो दे अप्रोच मी एंड सेड वो जो कि ऐप आई थी, अ, आरोग्य सेतु करके एक ऐप आई थी ना शायद? नहीं, 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 वो कुछ तो और था? गवर्नमेंट थी कंप्लीटली, एक ओके, ओके, सेमी गवर्नमेंट भी आई थी ठीक है। एक। वो वेबसाइट थी सिर्फ, उस पे हम्म, तुम इजीली मतलब प्राइवेट देख सकते हो। एक तो थे ओके, जो गवर्नमेंट लगा रहे थे, एक राइट, थे राइट, प्राइवेट राइट। देख सकते हो तुम वहाँ पे कि पैसे देके किसी को लगवानी हो तो। हम्म, तो वो मैंने प्रमोट की थी और उसके मुझे 2000 रुपए मिले थे, अरे वाह। 2000 रुपीज़। हम्म, एक रील डालने के। तब मेरे को लगा था वाह भाई क्या बात है भाई! सिर्फ 10 मिनट बोलने 10 मिनट में मैंने वीडियो बनाई थी, 10 हाँ, मिनट में मैंने डाल दी थी। हम्म, व्यूज़ भी आ गए थे उसमें मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से अच्छे खासे। मेरे को लगा हम्म। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो बढ़िया चीज़ है। एंड आज के टाइम पे क्या सीन रहता है? बिकॉज व्हेन ब्रांड्स रीच आउट टू यू, हुँ, तो आई नो फॉर द फैक्ट कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को पूरी तरह समझते हैं कि हाउ पीपल ऑन इंस्टाग्राम नो कि कहाँ पे मुझे कुछ बेचा जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। एंड क्रिएटर्स बहुत फेस ज़्यादा। दिस चैलेंज कि हुँ, वो उनको ब्रांड को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर मैं ऐसे मुंह से बोल दूंगा ना कि इसमें 4 नींबुओं की शक्ति है, तो मेरे व्यूअर्स को पता है, मेरे फॉलोअर्स को ट्रू, पता है ट्रू। कि आई एम ट्राइंग टू सेल इट। हुँ। सो वो ब्रांड इंटीग्रेशन के जो चैलेंजेस होते हैं, हाउ डू यू सॉल्व दैट? यार देखो, पहली बात ब्रांड्स आई लव यू। आप वी आल्सो लव यू ब्रांड्स। आप जब आना चाहो आप आ सकते हो। आपको कल वीडियो चाहिए मैं कल भी दे दूँगा। वेरी एक्सप्लिसिट, वेरी एफिशिएंट। तो यार देखो 2 तरीके के ब्रांड्स आते हैं। एक आते हैं जो क्रिएटिव लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा देते हैं कि राइट, तुम्हें जो करना है करो। राइट। तुम हमारा नाम ले दो इस पॉइंट पे बस। हुँ, मतलब कैसे तुम्हें जैसी स्क्रिप्ट चाहिए वैसी हुँ, बनाओ। कुछ ब्रांड्स आते हैं कि द वीडियो शुड बी अबाउट अस ओनली। तुम स्टार्ट हमारे नाम से करो, खत्म हमारे नाम से करो। हुँ। मतलब वो भी फेयर है। जो लोग पैसा दे रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, उनको मर्ज़ी क्या है, कराना है। राइट। बट इन द एंड मतलब फिर वही होता है कि उनको बोला जाता है कि देखो फिर नंबर्स मत एक्सपेक्ट करना। हुँ, कि अगर आपको चाहिए कि हम आपका ही आपका कर दें, कर देंगे। हुँ, ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। हुँ, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। हुँ, मतलब वो पहले 3 सेकंड में देख के बता देगी इसमें इंटीग्रेशन है या नहीं है। राइट। ठीक है? या हाँ, वो तो टैग आराम देख से। के बता देगी, ऐड हाँ, लिखा आएगा, पेड कुछ भी पार्टनरशिप लिखा आ हाँ, गया। कुछ भी तो राइट। वो करते हैं। बट कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं हुँ, और उनके साथ काफ़ी बढ़िया उनको रिज़ल्ट आता है। हुँ। मतलब वो मिलियंस में भी जाती हैं कुछ वीडियोज़ जो ऐड होती हैं। हाँ, आई थिंक ऑडियंस, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे ऑडियंस उतनी स्मार्ट है, हाँ, और मेरे को लगता है ब्रांड्स को सूनर और लेटर ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि जितना वो सीमलेसली काम करेंगे क्रिएटर्स के साथ, उतना ही उनको एंगेजमेंट भी मिलेगा। बिल्कुल। बिकॉज़ द गोल इज़ टू गेट द आईबॉल्स। बट वही है और ना कि कुछ ब्रांड्स के पास जैसे कुछ कैसे समझाऊँ यार? भाई देखो, देना है, पैसा देना है ब्रांड्स ने। मैं तुम्हें डिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। अच्छी बात है, आपको पूरी वीडियो बनानी है, मैं पूरी बना दूँगा। आई लव इट। ये बिक गया है क्रिएटर। ठीक है, तो ऐसा है कि यार देखो बैकएंड पे उस ब्रांड में कैसे लोग काम कर रहे हैं, उस पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब इफ़ आई एम समवन जो कंटेंट समझता है, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन द बैक एंड ऑफ अ ब्रांड, तो मेरे को पता है कि अच्छा ये क्रिएटर ऐसे इंटीग्रेट करके डालेगा तो इट विल वर्क। या मैं उस पे छोड़ दूँगा कि तेरी ऑडियंस है, यू नो इट, हुँ, तो इट विल वर्क।
बट अब होता है कि पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड कंटेंट अगर वो कैंपिंग संभालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वो दिक्कत आती है। आता था कि भाई यार बैरियर आ जाता है एक, कि भाई अब कोई अगर मेरे पापा की उम्र का बंदा कैंपिंग संभाल रहा है वर्सेस मैं जो कैंपिंग कर रहा है, तो फॉर मी टू एक्सप्लेन हिम कि नहीं भाई ये चलेगा, और हिम टू अंडरस्टैंड कि नहीं भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, Correct. वो ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी, बट अगेन दैट इज फाइन। पैसा दो, मैं करूंगा सब। हाँ ठीक है, तो ये बस है कि थोड़ा जनरेशन गैप अगर आ जाए ना काम करने वाले लोगों में, कुछ कुछ ब्रांड्स में ऐसे बहुत ऐसे ओल्ड स्कूल लोग हैं। मार्केटिंग तरीके होते हैं कि नहीं भाई आप यही बोलोगे, यही हमारा टैगलाइन है, आप ऐसे ही करोगे, वो भी ठीक है। अब पर कुछ बड़े चिल्ल होते हैं यार, कुछ मत करो 2 सेकंड नाम ले दो हमारा बस, हाँ। वो भी ठीक है। अब बैलेंस करके चलना पड़ता है। अच्छा, एक तुम कंटेंट क्रिएट करते हो विच इज अबाउट डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स, है ना, एंड दैट इज समथिंग विच हैज गॉन रियली वेल एंड लॉट ऑफ पीपल नो यू बिकॉज ऑफ दोज रील्स, हाँ राइट? ट्रू। सो हाउ डिड यू डाइव इनटू के भाई अब डेटिंग और रिलेशनशिप्स का कंटेंट बनाना शुरू करता हूँ? यार देखो, बिफोर सेइंग एनीथिंग, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम समवन हु हैज फक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन रिलेशनशिप्स। मैं इतना मतलब बहुत खराब रही है मेरी, अच्छी भी नहीं है ऐसे नहीं कह रहा, लोग खराब नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस ही खराब रहे हैं। Right. कुछ गलतियां मैंने की हैं, कुछ गलतियां मैंने सामने से होती हुई देखी हैं, बट ऑलवेज केप्ट दैट माइंड कि भाई सीखो आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो, गलती की है माफ़ी मांगो, सामने वाले गलती की तो माफ़ कर दो, Exactly. बस वही है। तो मैं कोई भाई 20 साल के रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं अब तो बता रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी जो रिलेशनशिप पे रील्स होती है दैट इज़ वेरी सरफेस लेवल, दे नॉट वेरी डीप। हाँ। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे बाल की खाल अगर तुम्हें ये बात बोली गई है तो इसके दो मतलब नहीं, वो वाला नहीं है मेरा। इट इज़ वेरी जेंजी, इट इज़ लाइक कि हाँ इट इज़ रिलेटेबल टू मोस्ट ऑफ अस बट इट्स नॉट वेरी डीप, वो चीज़ है। जेंजी का अब एक चीज मैं बताता हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर जेंजी। ओके, आई हैव सीन वन थिंग कि जेंजी दे रियली क्रेव फॉर 90s रोमांस, दे इवन सीक 80s वाला रोमांस, बट देन अगेन देर आर लॉट ऑफ issues, commitment issues. What do you think, what exactly is it that Gen Zs are looking for in love? I'll tell you a very simple thing जो मैंने मेरे पापा से बात की थी इस बारे में। मैंने अपने पापा को बताया हमारी जनरेशन ऐसे चलती है कि कमिटमेंट नहीं चाहिए, कैजुअल चाहिए, हुकअप्स चाहिए, बट फिर प्यार भी चाहिए। प्यार भी चाहिए। तो मेरे पापा ने बोला कि ये आज की कहानी नहीं है, लव हैज ऑलवेज बिन लाइक दिस, मैटर ऑफ लव हैज ऑलवेज बिन ग्रे, वी हैव जस्ट लेबल्ड इट। मतलब पहले भी लोग ये सब चीजें करते थे बट देयर वाज नो लेबल्स टू इट, टर्म्स नहीं बनाते थे हम लोग, राइट। कि भाई इसको सिचुएशनशिप बोलते हैं, हाँ। इसको कैजुअल डेटिंग बोलते हैं। पहले भी तो बोलते थे कि अक्षर कितनी बार कितनी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया है तो 4 लड़के घुमाता हाँ। है तो चीटर ही ना, राइट। है तो वही काम तो गलती कर रहा है, वी जस्ट लेबल्ड इट, ये कैजुअल डेटिंग करता है, ये ऐसा है, वी हैव स्टार्टेड पुटिंग लेबल्स ऑन एवरीथिंग। सो बेसिकली मतलब अंकल ने बहुत सही बात बोली कि रिलेशनशिप्स और ये सारी चीजें ये हो तब भी वही सब रहा था। हाँ, और हो बस आज आज भी हमारे वही पास रहा है, नाम है चीजों के बट इट लिए। इज लाइक लेबल्ड नाउ कि अच्छा ये हेल्दी रिलेशनशिप है, ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है, इसको तुम कैजुअल कह लो, इसको तुम सिचुएशनशिप कह दो, इसको तुम हुकअप कह दो, बट इट हैज ऑलवेज बिन लाइक दिस। मतलब कुछ कुछ नया एज सच नया नहीं हो रहा है। हाँ कुछ चीजें हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं, राइट। बट 80% ऑफ इट इज ग्रे ओनली। हाँ, बट पहले लोग बहुत सारी चीज जो होती थी विच इज वेरी राइट, पर पहले लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे। हाँ आज लोग बड़ा ओपनली एक्सेप्ट करने को तैयार हैं दैट आई एम इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स या आई एम इनटू हुकअप्स और व्हाटएवर, है ना, पर पहले लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ एक ये मेरे को लगता है चेंज जो पहले से लेकर अब में है। पहले विल पीपल विल आई थिंक नॉट अवेयर कि ये क्या होता है, सही क्या है गलत क्या है। नाउ वी आर अवेयर, कर अब भी वही रहे हैं। या डू यू थिंक ऐसा है कि पहले people were not giving two fucks about the society or maybe they were giving a lot of fucks about society और आज नहीं दे रहे हैं? पहले रिलेशनशिप्स, लव, हुकअप्स, ये सब आई थिंक इट वाज अ टैबू हाँ। टॉक अबाउट, बट नाउ इट इज नॉट। Now it is not. तो ये ना कि तुम किसी चीज को आजाद कर दोगे तो लोग फिर तो बात करते हैं ना अच्छे से, कि उसको टर्म भी देते हैं, उसको ये भी करते हैं, उसको वो भी करते हैं। पहले आई थिंक 4 लोग क्या कहेंगे वाला फियर वाज देयर हाँ और तो वही अब वो था कम हो कि गया। हाँ तब बात ही नहीं होती थी इस बारे में, लड़के लड़के आपस में मस्ती कर रहे हैं, हाँ। लड़के आपस में मस्ती करके बात करके बस खत्म। बट अब इट हैज बिकम टॉक ऑफ द टाउन। या लव इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पहले होता था कि सिर्फ लोगों को शादी करनी है, उससे पहले जो भी कर रहे हो कुछ किसी को मतलब
होता था मतलब, बट जब तक पकड़े ना जाओ। बट अब है तो सब खुले हैं, बस यही फर्क है। थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश हम्म। करते हैं। एक नवाज भाई का मीम आता है ना कि अरे चाहिए क्या औरत को। हम्म। Yeah, we will get to the other gender also, but what do you think that women really want from the guys? फिगरिंग आउट भाई। Figuring Honest out answer. still. मतलब कुछ कुछ मेरे को पता है, बट रेस्ट आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट। मतलब वोंट से कि मेरे को पता है कंप्लीटली, वुड बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं मतलब खुद को ज़्यादा बड़ा बना दूंगा अगर मैं बता देता हूँ। बट आई थिंक वट आई हैव ह्यूमन, मतलब आई डोंट सी जेंडर्स, आई सी ह्यूमंस। Right. तो हर एक इंसान को नंबर वन थिंग इज रिस्पेक्ट। फॉर मी इट इज रिस्पेक्ट। Right. सेकेंड इज रेसिप्रोकेशन ऑफ वट यू आर डूइंग। इट शुड बी, मतलब अ मैन शुड लीड, बट सामने से भी आना चाहिए आना चाहिए। कि अगर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो यू शुड बी एक्साइटेड, शो इंटरेस्ट। वो चीज़ है, बस वही है। रिस्पेक्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, रेसिप्रोकेशन है। आई थिंक ये बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल्स होते हैं मुझे। अगर फंडामेंटल ठीक है तो आई थिंक मैन दोनों को सेम चीज़ ही चाहिए। बट हाँ, मैन हैज़ अ कि भाई हमें लीड करना चाहिए। मतलब कि अगर रिलेशनशिप है कुछ भी है तो वी शुड बी लाइक, अच्छा मैं प्लान कर देता हूँ। मतलब जो लड़कों वाली चीज़ होती है, जो बाकी जो उनकी चीज़ होती है वो अच्छे से करती हैं। एंड बाय नाउ बाय एनी चांस ये फिगर आउट किया क्योंकि कि क्या नहीं करना चाहिए किसको फॉर मेन एंड फॉर वुमेन? क्या नहीं करना चाहिए? यार देयर दो ओपिनियन है। मतलब आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस। ठीक है, कि ये है कि ईदर वी हैव मेड लव वेरी बिग और वी हैव मेड लव वेरी स्मॉल। मतलब There is या no तो in ऐसा है, between. हाँ, कुछ बीच में नहीं है। ऐसा है कि लोग कहते हैं प्यार करते तो फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट दे डोंट सी द डेप्थ ऑफ इट। मतलब अगर इफ यू आर नॉट डूइंग फाइन विद समवन, इफ यू आर नॉट एबल टू बी विद समवन प्रॉपरली, तुम उसको सालों साल चला के, तुम उसको लाइफ टाइम चला के, यू आर जस्ट ग्लोरीफाइंग आइडिया ऑफ लव। बट इन द एंड you know you are suffering. Right. That is not right for you. In the end, you know you both are not right for each other. But हाँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत हदें पार हो रही हैं। पर हाँ, लव तो, प्यार तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही रहना चाहिए लाइफ टाइम। उस आइडिया में हम चली जा रहे हैं, तो उसमें नुकसान हो रहा है दोनों को। या तो हमने बहुत ही स्मॉल कर दिया है जहाँ बहुत स्मॉल कर परवाही कि नहीं है। परवाही नहीं है, कुछ हाँ। छोटी सी बात हुई खत्म, परवाही नहीं है। तो बीच में हम ना, बहुत ग्रे है यार। मतलब बहुत ज्यादा ग्रे है। मैंने रिसेंटली even if you will talk to a psychologist, na, I am हाँ। someone who is continuously taking therapies from last few months. मतलब not few months, a month I'll say. तो even when I talk to my psychologist या साइकोलॉजी थेरेपिस्ट अलग अलग होते हैं, अगर मैं अपने थेरेपिस्ट से भी बात करता हूँ ना कि what is exact, तो उसने बोला it is always grey. You have to figure out. It is different for everyone. True. Your tolerance is different. My tolerance is different. Yeah. You like something, I don't like something. तो वो बहुत indifferences बहुत सारे हैं। तो मतलब वो डिफरेंस आपके पार्टनर्स के बीच में भी तो हाँ, होगा ना। डेफिनेशन ऑफ लव फॉर वेरी इज वेरी डिफरेंट फॉर पीपल। पता मैंने रिसेंटली एक जनरलाइज चीज तो कर ही नहीं सकते। मतलब आई कुड बी वेरी रॉन्ग इन दिस, बट मेरे को लगता है कि इफ यू रियली रियली लव समबडी और आपको उनसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है ना, दैट पर्सन कैन नॉट बी अ परफेक्ट कंपेनियन। लाइक पर काइंड ऑफ अग्री है ना, गाली पड़ेगी मेरे को, बट यार मेरे को भी पता है, मेरे को भी पड़ सकती है इस हाँ। चीज पे गाली, बट आई थिंक कोई आपका बहुत अच्छा पार्टनर वो होगा जहाँ पे बोथ ऑफ यू आर इक्वल्स। व्हेन यू रियली लव समबडी आप उनको हमेशा एक पेडेस्टल पे रखोगे। व्हेन फीलिंग्स, मतलब अगेन माय ओपिनियन, आई एम नॉट, भाई कितने डिस्क्लेमर देगा यार, अब बात कर। यार भाई इन सब इज वेरी ग्रे। हाँ। ठीक है, तो ऐसा है कि व्हेन यू कीप योर फीलिंग्स ओवर राइट। द फंडामेंटल्स ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क या फॉर मी। आई थिंक जो मैंने गलतियां करी हैं, आई ऑलवेज केप्ट माई फीलिंग्स, माई लव ओवर द फंडामेंटल, द रिस्पेक्ट, द टॉलरेंस। तो मैंने उसको हमेशा ऊपर रखा है। उसमें यू विल बी गॉन, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन इमोशंस, यू आर नॉट वर्किंग ऑन लाइफ, यू आर वर्किंग ऑन जस्ट ऑन इमोशंस। और इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब इट्स लाइक ऑब्सेशन है तो ऑब्सेशन है। अब तू मेरे को गाली दे, तू कुछ भी कर, मैं रहूंगा साथ में। अपनी अपनी इज्जत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर हाँ, आप दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करोगे ना, तो आप मुंह के बल गिरोगे ही गिरोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि फॉर मी, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड अभी तक मेरे एक्सपीरियंसेस से, कि
भाई प्रैक्टिकल होना इम्पोर्टेंट है हम्म, आज के टाइम में, वरना अगर इफ यू जस्ट कीप इमोशंस ओवर योर लाइफ, योर करियर, व्हाट इज द अदर पर्सन इज गिविंग टू यू, नहीं होगा दैट। तभी मैं आपका पॉइंट कह रहा हूँ कि हम्म, व्हेन यू लव समवन सो मच, हाँ, somehow your body tells you कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुझे जाने देना पड़ेगा। हाँ। बट आई थिंक कुछ लोगों में उल्टा होता है, हम्म, यहाँ पे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती है हम्म, कि आई लव हर सो मच, आई शुड लेट हर गो। बट वो कहती है अगर इसको प्यार होगा तो ये रुकेगा। तो ये रुकेगा। आई नो ये। भाई एक तो मेरे को लगता है कि बात कर लिया करो आपस में, हाँ, चाहिए क्या। तो वो चीज़ है। बट अगेन यू एंड योर बॉडी नोज कि तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है, हम्म, व्हेन यू आर विद समवन योर बॉडी रिस्पॉन्स इन अ वे। हम्म, मतलब तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता देगी हम्म, और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ यू आर वेरी ड्रेन्ड, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता सामने वाले के साथ रह के, इवन दो वो कुछ ऐसा गलत कर नहीं रहा कर है, नहीं रहा है, राइट। बेसिक गलतियां या कर आप अपने हो रही माइंड में है। एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहे हो और वो पूरी हो नहीं रही हैं, हाँ आप मतलब, बता भी नहीं रहे हो। हाँ तो अगर योर बॉडी विल टेल इट या, ऑनेस्टली, मतलब तुम सोने कम लगोगे, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, स्किन की बैंड बच जाएगी, हम्म, डार्क सर्कल आने लग जाएंगे, दैट्स वेयर योर बॉडी विल वन डे योर बॉडी विल गिव अप। या। उस दिन तुम फटोगे। उस दिन डेफिनेटली फटोगे और फिर पता है क्या, आप जहाँ ऑलरेडी आप नीचे गिर चुके हो, फिर हाँ। आप और नीचे जाओगे। और फिर उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है। हाँ तो वही है कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग, कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा है। बट कम्युनिकेशन से भी एक बात ये है कि communication is also a two-way thing. या, If course. the other person is not able to communicate or they हम्म, don't want to communicate, you can do हम्म, nothing. हाँ, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लोगे अपनी एक्सपेक्टेशन बता के, कुछ भी नहीं जो कर सुनना ही नहीं है उसने। सकते। बट रिलेशनशिप का एक बहुत ब्यूटीफुल फेज होता है जो कि अर्ली डेज ऑफ द रिलेशनशिप हम्म। है ना, बिकॉज पता नहीं हनीमून पीरियड इज द टर्म फॉर इट और नॉट, पर वो वाले फेज में ये लाइक आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है सामने वाले में, उनकी बातें, और वो कोई नखरे भी कर रहे हैं या आपको वेट करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अर्ली स्टेज ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी ब्यूटीफुल फेज जहाँ पे आप बिल्कुल लवी डवी फीलिंग्स में होते हो। बट आई एम श्योर देर आर सम रेड फ्लैग्स जो उस खुशी के अंदर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सब सब इग्नोर करते हैं भाई। है ना। कैन यू नेम सम ऑफ दोज रेड फ्लैग्स? ये तो मैंने बहुत करे हैं, तो मैं बताता हूँ। गलतियां तो बहुत करता हूँ मैं। यार, फर्स्ट इज की प्रॉमिसिंग बहुत ज्यादा। कोई अगर प्रॉमिस करता रहता है ना कि मैं तुझसे शादी करूंगा, शादी करनी है मेरे को, शादी करनी है मेरे को, या वेरी बिग, समथिंग वेरी बिग in like very early stage of relationships, that is थोड़ा, that is नहीं, what happens is कि let's suppose आप मेरे को ये चीज़ बोल दोगे कि भाई मैं तो let's suppose आप लड़की हो अगर, तो आप मेरे को बोल दोगे कि मेरे को जैसे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, I might have that expectation now, Yeah. ठीक है, but and I give it to you कि भाई चल ठीक है, हम्म, I think you are the right person for me, और फिर उसका उल्टा होना शुरू हो जाता है कुछ समय बाद। हाँ, कौन गया? मैं। right. और ये सीन मैं कर दूं किसी के साथ तो कौन गया? वो। हम्म, तो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, अनरियलिस्टिक कोई आपको एक्सपेक्टेशन देने लगता है ना हम्म, कि मैं तो तेरे लिए ये कर सकता हूँ, चांद तारे ला सकता हूँ, दैट बिकम्स, मेरे को लगता था बहुत अच्छी बात है, वही इंसान बोलता है फीलिंग में, हम्म, नहीं, यू हैव टू चेक ऑन इट, right. क्योंकि वो दैट माइट बी समवन लव बॉम्बिंग यू हाँ, जस्ट टू मेक यू फील वेरी गुड, और तुम में मतलब फटाफट ऐसे किया यार तू, सामने वाला ऑल्सो फील्स द सेम फॉर देम। ये चीज़ है। ये भी और हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि यार हम ना बहुत जल्दी, व्हेन समवन इज़ मेकिंग अस फील गुड, हम्म, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाते हैं कि उनके एंगर इश्यूज़ होते हैं, हम्म, या कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार-बार सामने आते हैं, बट हमें लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। हम्म, फिर जब वो बाद में आगे बड़े बन जाते हैं। हाँ, तो तो बेसिकली यू टेंड टू स्टार्टिंग, इग्नोर। हाँ, हाँ, स्टार्टिंग में ऑलवेज़, इवन ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, एवरीवन पुट्स अप देयर बेस्ट फुट। या, ठीक है, 100%। शायद अगर मैं भी किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा कि ये मेरी खामियां हैं, हम्म, धीरे धीरे आई माइट, बट ऐसे नहीं जाते ही मैं उसको ये नहीं बताऊंगा यार ये दिस इज माई बैगेज, ये मेरे को नहीं पसंद, ये मेरे को ट्रिगर करता है, हम्म, तो पहले सामने वाला डर जाएगा कि ऐसा है। तो हम सब अच्छा ही दिखाते हैं खुद को स्टार्टिंग में, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। यार एक चीज ना जो बहुत ज्यादा सुनने को देखने को मिलती है these days is a term which I really don't like and it's called situationships. हम्म। मेरे को मतलब मेरा ना बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, either you are in a relationship or you're not in a relationship. What the hell is a situationship?
सिचुएशनशिप इज भाई, मैं तेरा भी हूँ पर मैं किसी और 4 लोगों और भी हूँ। अगर देखो मैं बताता हूँ, इन एनी काइंड ऑफ वन साइडेड थिंग, एनी जो भी ग्रे है ना, या तो रिलेशनशिप नहीं, या तो कुछ नहीं है, हाँ या रिलेशनशिप है, इसके बीच में जो भी है ना, उसमें एक पार्टी बहुत सफर करती है, वन हु इज वेरी इन्वेस्टेड। हाँ of course. देखो 2 बंदे होते हैं जितने मैंने सिचुएशनशिप अपने दोस्तों को देखे सब में, एक हु वांट्स दैट सिचुएशनशिप टू कन्वर्ट इनटू रिलेशनशिप, राइट, और एक बंदा होता है जो कहता है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए या पता नहीं है। या पता नहीं है। हाँ, तो इट्स लाइक व्हेन टू पीपल आर देयर, वन इज वेरी श्योर, वन इज वेरी अनश्योर, वहां पे वो सिचुएशन को सिचुएशनशिप बोल देते हैं, मेरे को लगता है। अब गलत दोनों नहीं है, क्या कुछ कुछ चीज़ों में गलत दोनों नहीं है, बट हाँ, अगर कोई इंटेंशनली करता है तो गलत है। अब अगर किसी को रिलेशनशिप चाहिए तो उसकी भी गलती नहीं, उसको चाहिए। चाहिए। वो नहीं चाहिए, वो क्लियरली बोल रहा है, तो उसकी भी गलती है, तो बोल रहा है ना क्लियर, मत रहो फिर उसके साथ, हर्ट हो जाओ थोड़े से, बट आई थिंक इफ स्टैंड यू आर ले ऑन द लो। अदर साइड ना, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वहां पे आपको बहुत वोकल होके ये क्लैरिटी हाँ, सामने वाले ट्रू, को ट्रू। टाइम एंड अगेन देनी चाहिए कि हाँ, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट। हाँ, हाँ, तब सही है। वरना सामने वाला आपको विलन कब बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड ट्रू। यू आर नॉट रियली एट फॉल्ट। हाँ, कि भाई क्योंकि तुम्हें तो यू क्लियर फ्रॉम वेरी फर्स्ट। हाँ, इफ यू आर क्लियर तब तो भाई ठीक है ना, तो फिर तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास मत आ, मुझ में कांटे लगे हुए हैं, अब तो गले में कोई आगे मिलेगा तो चुभेंगे ना। एंड उसमें आपकी, बिकॉज सिचुएशनशिप में मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो सब रिलेशनशिप वाली ही हैं हाँ, कि ये मेरे साथ ही रहेगी, ये मेरे साथ ही घूमेगी, या फिर हम दोनों ही दोस्त हैं। बट व्हेन यू गेट टू नो अबाउट अदर थिंग्स, बिकॉज यू नो फॉर द फैक्ट कि कुछ और तो है ही है, और आप एक ब्लाइंड साइड रखते हो उसके आगे। बट अगेन वो अगर किसी भी तरीके से आपके सामने आता है देन इट हर्ट्स यू, ट्रू। विच इज वेरी स्ट्रेंज। आई थिंक वन थिंग जहाँ पे बंदे को या तो आप खुद भी बहुत वोकल रहो, और सामने वाले को जहाँ पे जिसको नहीं चाहिए वो बहुत क्लियरली बताते रहे कि भाई ये तू गलत कर रहा है। वोकल होना जरूरी वोकल है, होना बहुत पर जरूरी फिर है। अगर वोकल हो गए तो सिचुएशनशिप ही नहीं होगी। हाँ, एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग वोकल, कम्युनिकेशन, ये वो, सो अभी मेरे को बोलते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत दूसरे आदमी हूँ, बट इन माय स्कूल डेज हम लोग व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस नहीं कर रहे थे, वी यूज्ड टू डू टेक्सटिंग, एंड वो प्रॉपर कीपैड वाले फ़ोन से, जिसमें आपको रीड भी, व्हाट्सएप में भी खैर रीड वाला बहुत टाइम बाद आया, पर वी हैड नो आइडिया कि सामने वाले बंदे को डिलीवर हुआ भी है मैसेज कि नहीं, हाँ, उसके फ़ोन में वो रिचार्ज पैक है भी है कि नहीं। एंड इवन देन लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, वो बहुत सुंदर थी। एंड स्कूल में क्या होता था कि आई रिमेंबर कि आई वाज अ हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन समथिंग, ठीक है, एंड द गर्ल आई वाज सॉर्ट ऑफ डेटिंग, वो भी वही थी। तो हमारा बेस्ट डेटिंग मोमेंट क्या होता था कि हमारी जब डिसिप्लिन ड्यूटी इकट्ठे लगी है, हाँ। तो उसमें हम एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, वो इतना हो रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द डेटिंग सीन इन स्कूल्स दीज डेज? भाई वो बढ़िया होता है भाई, मतलब कुछ है ही नहीं ना। मतलब मैं ना इमेजिन, क्योंकि हमारे सीन में क्या था कि आपको ऑब्वियसली फोन्स तब इतने ज्यादा कॉमन, मोबाइल्स कॉमन नहीं थे, होते सबके पास है, और स्कूल में तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। बट आई थिंक अभी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे लोग फोन लेके, स्कूल में स्नैपचैट्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो भाई हाउ डेटिंग सीन हैज चेंज्ड? आई थिंक विद मोर रिसोर्सेज, विद मोर टेक्नोलॉजी, विद मोर इंटरनेट, द ब्यूटी ऑफ वो सिक्रेटिव रिलेशनशिप दैट इज डाइंग, क्योंकि अब है कि भाई अवेलेबल है, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी है। राइट। वो एक तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ाती है कि भाई अगर मैं टेक्स्ट, तो मेरे को पता है इंसान के हाथ में फ़ोन 24 घंटे है, हाँ। सोते खाते जागते, ठीक है, बट वही है, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, सामने से वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं हो पा रही, तो मेरे को पता है कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी हैं कि हाँ भाई फ़ोन तो हाथ में, तो टॉक बताओ टू ना, मी, टॉक टू मी। है ना। बट पहले ऐसे नहीं होता था, पता ही नहीं होता था ना कि भाई लास्ट सीन देखते थे भाई हाँ। 3 days ago, 4 days ago। तो वही है, विद मोर टेक्नोलॉजी, विद सोशल मीडिया, आई थिंक वी हैव मोर ऑप्शंस अवेलेबल, वी हैव मोर पीपल अवेलेबल अराउंड अस, तो हमें लगता है कि अच्छा ये नहीं तो, इफ दिस पर्सन कैन नॉट गिव मी व्हाट आई वांट, दिस पर्सन विल। मेरे को लग रहा है कि कीपैड वाले फोन के टाइम का जो प्यार था ना, उसमें लॉट ऑफ लव वाज इन योर माइंड। आप बहुत, और वो डिपेंड करता था, अगर आप अच्छा सोच रहे हो सामने वाली, तो आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सोचते रहोगे, यू रियली डोंट नो। नाउ वी सी एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन पीपल्स लाइफ। इफ आई एम ट्रू। इनटू अ वुमन, आई विल बी सीइंग हर इंस्टाग्राम स्टोरीज, और मुझे पता है कि वो वहाँ जा रही है या वहाँ नहीं है, एंड माई मैसेजेस आर बीइंग इग्नोर्ड और व्हाटएवर। और वो वाली सीन मुझे लगता है पहले नहीं थी। हाँ, नहीं थी। दैट वाज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। बट ऑल्सो इफ यू लुक एट फ्रॉम वाइजर पॉइंट, कि अब पता है गलत भी दिखता है।
तो बच जाओगे गलत दिखता है तो बट हाँ ट्रू यार, मतलब पहले जितने कम रिसोर्सेज होते हैं ना उतना, वो बोलते हैं ना द लेस यू नो इज बेटर, द मोर यू नो इज डेंजरस। आई मीन मैं तेरे को ऐसी फील दे दूंगा कि मैं अभी रिलेशनशिप काउंसलर के पास बैठा हूँ। देयर इज वन वेरी बेसिक बहुत सिंपल सा सवाल, लॉट ऑफ पीपल डिबेट अबाउट इट ऑन इंटरनेट, हु शुड पे ऑन अ डेट? अ गाय शुड, अ गाय शुड। एटलीस्ट ऑन फर्स्ट डेट। ओके। उसके बाद यू माइट स्प्लिट और गाय कैरीज इट, बट आई थिंक कुछ तो पुराना रहने दो यार। ठीक है सब इंडिपेंडेंट है, अच्छा सब पैसा कमा रहे हैं आजकल, सबके पास सब कुछ है, पहली डेट पे तो लेट मेक इट 90s, 90s मतलब वाला। मेक इट कि भाई लड़का लेके आया है, लड़का करेगा। बट देयर आर गर्ल्स आउट देयर जो दे कंसिडर इट सॉर्ट ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट बिकॉज या ट्रू, दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज ऑल्सो फाइन। मतलब अब मेरा ओपिनियन भी है, उनका भी हो सकता है, कोई ऑफ दिक्कत कोर्स नहीं है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। I'll be more than happy with somebody else paying, and वही पर्सनल चॉइस it's a है, matter of बट personal choice. आई थिंक इफ आई एम विद समवन ऑन अ फर्स्ट डेट आई वांट कि मैं कर दूं, बिकॉज दैट्स जस्ट मेक्स मी फील कि भाई हाँ दिस इज समवन आई वांट टू परस्यू। Someone I want to pursue, someone हाँ I want to sort of मतलब give a ऐसा treat नहीं, to, यार. पैसा नहीं दिखा रहा मैं अपना कि मेरे को हाँ. पैसा है देख मैं खुश रखूंगा, हाँ. नहीं वो चीज़ नहीं है। पहली डेट पे कितना ही शो ऑफ कर लोगे. और हाँ. कितना ही पैसा लगा दोगे भाई, कहाँ Exactly. ले जाओगे, कहाँ ही ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे। और द फर्स्ट डेट मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, इफ यू आर पेइंग इट ऑल्सो, तुम्हें भी समझ में आ जाता है कि भाई अगर इफ यू जस्ट से कि भाई हाँ मैं पे करूंगा, तुम सामने वाले रिएक्शन पे काफी कुछ जज कर सकते हो। Okay. मतलब गाली पड़ेगी, So नहीं बोलना गाड़ है. देना। So if it's a positive reaction. मतलब इट्स लाइक वो रिएक्शन उसमें कुछ नहीं है, हाँ. हाउ द अदर पर्सन बिहेव्स अराउंड इट, उस पे बहुत डिपेंड करता है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, if other person is sort of behaving positively about it, then what do you read? कि शी इज समवन जो who wants me to take charge about certain things। अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे कि स्प्लिट इज ऑल्सो फाइन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नहीं मैं ही दूंगी मैं ही दूंगी मैं ही दूंगी तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ यार कि ठीक है मेरा काम तो मुझे कर दे। तो वो चीज़ है अगेन वेरी वेरी ग्रे एरिया, लोगों के अलग ही ओपिनियंस है। बट आई हैव ऑल्सो बीन ऑन डेट जहाँ पे मेरे को बिल्कुल पैसे नहीं देने दिए गए हैं और मैंने खुशी खुशी बोला भी हाँ आप ही दे दो, क्योंकि मुझे पता है मैं नेक्स्ट टाइम मिलने नहीं वाला हूँ। तो फिर दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं बोलता था कि मैं नहीं दूंगा, मैं हाँ, of course. मतलब ऐसे कि भाई नहीं देना तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। फर्स्ट डेट में ये क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई आई डोंट वांट टू परस्यू दिस थिंग. कुछ चीज़ों में मिल जाती है, इधर यू सी कि भाई दिस इज मतलब बहुत नहीं भाई नहीं, नो नो बेनर है भाई मेरे लिए, ये नहीं कर सकता, इस ये एनर्जी के साथ नहीं रह सकता। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स और व्हाटएवर और एनी कॉन्टेक्स्ट, व्हाट वाज दैट थिंग कि भाई तेरे को देख के लगा कि नहीं अब मेरे को ये नहीं, दिस इज नॉट द वुमन. मतलब फर्स्ट डेट पे हाँ. यार एक होता है समवन हु इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, एक होता है समवन हु इज जस्ट अबाउट देमसेल्व्स। हाँ. मतलब अगर मैं डेट पे आया हूँ तो मेरे से भी पूछ लेना भाई, हाँ. मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, मैं Purpose सुन यही सन है. ठीक है, आई विल बी अ गुड लिसनर, आई विल लिसन, बट इमेजिन यू आर विद समवन फॉर 2 hours, 1 hour 45 minute इट इज जस्ट अबाउट देम। सेल्फ ऑब्सेशन. हाँ सेल्फ ऑब्सेशन भी नहीं कहेंगे, इट्स लाइक कुछ लोगों को पसंद होता है अपने बारे में बात करना, अपनी चीज़ों के बारे में बात करना। और फर्स्ट डेट पे कोई अगर अपने एक्स को रैंट करने लग जाए भाई, चलो भाई दैट्स अ रेड फ्लैग. सी यू नेवर। तो वो चीज़ है यार जो सेल्फ ऑब्सेशन वाली हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड नार्सिसिज्म. अरे ओके, बीइंग अ नार्सिसिस्ट, हैवी भारी टॉपिक. भारी शब्द। सो मैं तेरे को बता रहा था ना कि मेरे को कुछ टाइम पहले तक यही लगता था, नार्सिसिस्ट इज समबडी हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड. बट मेरे को भी लगता था, है ना? हाँ बट मैं भी देन नार्सिसिस्ट हूँ। बट यू हैव डन सम रिसर्च ऑन इट. अरे मैंने बहुत पढ़ा यार, लास्ट 1 महीने में स्टडीड सो मच अबाउट नार्सिसिज्म। व्हाट इज इट लाइक इफ समबडी इज डेटिंग अ नार्सिसिस्ट? तो व्हाट आर द साइंस के वो बंदे को पता चले दैट आई एम एक्चुअली डेटिंग अ नार्सिसिस्ट? भाई फर्स्ट अगर योर बॉडी विल टेल इट यार, मतलब यू विल बी ट्रेन्ड, यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन की बात करूँ ना करूँ, डर लगने लगेगा उस इंसान से, क्योंकि तुम्हें पता है कि
whatever you say can be used against you. Yeah. Even if you'll go and put out कि this certain thing you did made me feel this way. This whole situation can मतलब तुम्हें गलत प्रूव करा सकती है. तो वही है, एक तो योर बॉडी विल टेल इट विल बी वेरी वेरी ड्रेनिंग. मतलब इट्स लाइक कि तुम्हें पता ही नहीं है नेक्स्ट डे कैसा होने वाला है, कुछ होगा नहीं होगा, लड़ाई होगी नहीं होगी. नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में मोस्टली लड़ाइयाँ होती हैं, रोज लड़ाइयाँ होती हैं. बिहेवियर पैटर्न्स मतलब एक नार्सिसिस्ट के क्या क्या हैं कि दीज आर द ट्रेट्स दैट मेक्स अ पर्सन नार्सिसिस्ट? आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. अरे यार, एक तो इस आदमी के 400 डिस्क्लेमर हो चुके हैं यार क्योंकि ये सब बातें ना आई नो मतलब बैकलैश कितना आ सकता है, कि but भाई तू कौन है. हाँ, of course. मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं है ना Right. साइकोलॉजी में, तो हाँ. मतलब दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड और सीन, दैट्स इट. राइट. आई माइट बी रॉन्ग, बट कॉमन चीजें तो वही हैं कि यार पहला होता है कि रिलेशनशिप मूव्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. Yeah. पहले महीने में ही कसमें वादे हो जाते हैं. 7 जन्म का साथ, ये वो. फिर धीरे धीरे व्हेन यू अच्छा रहता है, वही पहले 2-4 महीने अच्छे होते हैं. फिर अगेन तुम्हें डीवैल्यूइंग, मतलब तुम्हें लगने लगेगा कि यू आर नॉट वैल्यूड इन दिस रिलेशनशिप. इधर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो जाएगी, तुम्हें ऐसा लग जाएगा कि नहीं नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग. यू विल वेरी कंफ्यूज्ड. और धीरे धीरे ये पैटर्न ऐसा बदलता है, ऐसा चलता जाएगा, यू विल स्टार्ट फियरिंग योर पार्टनर. डर लगने लगता है उससे. ऐसा लगता है कि मैं इससे बात भी कैसे करूं, मतलब इस बारे में मुझे बात भी करनी, क्योंकि यू देयर विल बी थिंग्स दैट पर्सन विल डू दैट विल मेक यू फील दिस वे. तुम अगर बात करने जा रहे हो, तुम्हें एकदम चुप करा दे गुस्से से. इट्स लाइक तुम्हारे पापा ने तुम कुछ कहने का चुप हो जा. वो कैसे एकदम तुम शांत हो जाओगे. शायद अगली बार से तुम्हें कुछ गलत लगे तुम बोलोगे ही नहीं. हाँ, तो वो चीज़, वैसी चीज़ें होती हैं. इट्स लाइक दे डोमिनेट द होल डायनामिक्स so well, they are so powerful in the relationship that you will feel very small about yourself. तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा. योर एबिलिटी टू थिंक विल श्रिंक ऑन अ वेरी बिग लेवल. स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो बॉडी तो एकदम जाने लगेगा. मतलब तुम्हारा चेहरा काला पड़ने लगेगा, आंखों में मतलब डार्क सर्कल्स होने लगेंगे, पिंपल्स आने लगेंगे, बाल टूटने लगेंगे. वो सब लेवल पे जाता है. जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जो अभी तुमने सारे ट्रेड्स बताए, चीजें बताई, ओके, अब रिलेशनशिप इज अ टू वे थिंग, राइट? व्हाट डू यू थिंक अ नार्सिसिस्ट इज गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? बिकॉज आई एम श्योर जहाँ पे एक बंदा खुश नहीं है, वहां पे दूसरा भी कोई बहुत ज्यादा खुश तो नहीं रह सकता. सप्लाई, वैलिडेशन, इट्स अ गेम ऑफ डोमिनेंस बेसिकली. आई एम द बिगर गाय, मैं ही हूँ, ये कौन है. बट वही सेम, when they will see that you are drifting apart, you are getting to know the tactics, you are getting to know the manipulation. क्या हो रहा है. अच्छा, मैं जाता हूँ गलती लेके, इसकी गलती मेरी हो जाती है. ठीक है, ये बहुत कॉमन है, नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी होता है, मतलब बट नार्सिसिज्म में सिर्फ यही होता है मोस्टली. तो जब दे विल सी कि यू आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, यू विल सी अनदर लविंग ह्यूमन बीइंग. सॉरी, मेरी गलती है, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगी, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा. फिर वो सब चीज़ें होती हैं कि मतलब एकदम पर्सनालिटी शिफ्ट, कि मतलब जो कल तक इंसान जो तुम्हें सिर्फ बैश कर रहा था, आज वो आज वही फिर से वही पैटर्न है ना. लव बॉम्ब करेंगे, डिवैल्यू करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, फिर वापस लव बॉम्ब करेंगे. अब डिस्कार्ड ऐसा होता है कि मैंने जितना पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छी, पता नहीं क्यों, मैंने 2-3 पॉडकास्ट सुने थे नार्सिसिज्म पे, कि नार्सिसिस्ट वोंट डिस्कार्ड यू एट योर ओन. मतलब अगर मैं नार्सिसिस्ट हूँ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए द मोर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नीड्स अ नार्सिसिस्ट नीड दैट ह्यूमन बीइंग. क्योंकि उसके लिए वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए खुद को प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है कि मैं, ये मेरे कहने पे चलता है, ये मैं, मतलब मैं इसको कंट्रोल करता हूँ या करती हूँ. तो वो खुद को इतना ऊपर रखते हैं सबसे कि उनके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव यू. बट अगेन व्हेन यू विल लीव, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगेन, क्योंकि फिर वो इंसान तो चला गया ना, उसका बेसिकली प्रे चला गया एक तरीके से. फिर वापस वो इंसान आके, नार्सिसिस्ट आके आपको लव बॉम्ब करेगा, फिर तुम्हें लगेगा सब सही है, नहीं ये सही हो जाएगा, फिर वही साइकिल घूमेगा, फिर वही चीज़ें होंगी. बट वंस यू विल फिगर आउट दिस पैटर्न, देन लव बॉम्बिंग, फिर डिवैल्यूइंग एंड डिस्कार्ड. हाँ,
तो ये जब तुम पैटर्न पूरा जब पढ़ लोगे कि ओह शिट ये क्या, क्यों ये तो बार बार हो रहा है मेरे साथ, तो सालों से हो रहा है, तो महीनों से मेरे साथ हो रहा है, तब एक दिन आता है जब तुम्हें सब कुछ पता लगने शुरू हो जाता है। अचानक से कुछ फीड पे आएगा नार्सिसिज्म के बारे में। This time I'll give a disclaimer. He's not an expert, but this is something you have been reading about or हाँ हाँ watching हाँ podcasts about. So that's why I'm asking you this thing. कि if right now if a viewer कि भाई वो इस पैटर्न से रिलेट कर रहा है कि this is happening in my relationship, or otherwise if somebody has figured out कि the person I'm dating is a narcissist, what is your next step? What should be your next step? सीक हेल्प। हाँ, प्रोफेशनल हेल्प तो ऑफ कोर्स वही है। यू रियली नीड थेरेपी बिकॉज आपको पता भी नहीं है कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो। मतलब नार्सिसिज्म, आई हैव, मेरे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक दोस्त का। आई हैव सीन नार्सिसिज्म टू अ लेवल वेयर यू वोंट बिलीव व्हाट अ नार्सिसिस्ट कैन डू। पब्लिक डिफेमिंग, बहुत बहुत बुरा तक जा सकता है। मतलब काफ़ी बुरी सिचुएशन आती हैं। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। तो इफ़ यू थिंक दिस इज समथिंग यू आर डीलिंग विद, go to a therapist, tell your experiences to them, they will tell you whether it is right or not. राइट। तो मतलब ये अगर तुम सुन के तुम्हें रिलेट हो रहा है, हाँ, तो इसको मानो मत, इस इसको पे मानो। एक्शन लो बेसिकली, कि सीक प्रोफेशनल हेल्प, दे आर बेटर पर्सन, दे आर बेटर पीपल टू टेल कि सही है या नहीं है। क्योंकि मेरे को जब ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, तब मैंने भी मैंने भी किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली थी, देन दे कन्फर्म्ड कि हाँ है या नहीं है। ओके, सो हैव बीन थ्रू दिस। हाँ पहले। तो मतलब तब, अब मतलब पहले मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, अब जब मैं पढ़ना अवेयर हुआ इन सब चीज़ों के बारे में, तब मेरे को समझ में आने लग गया। तो वो बहुत ऐसे साइकिल होता है, साइकिल होता है। और दिस इज हेवी। वन थिंग यू विल सी इन नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप इज दैट दे वोंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स एट ऑल, एंड इफ दे विल डू दैट विल जस्ट टू टेक यू बैक इन। राइट। दैट वोंट बी एन अपॉलजी, दैट विल बी जस्ट कि तू रुक जा, इसलिए। सो दैट दे कैन कंटिन्यू दैट ब्लडी हाँ साइकिल। हाँ हाँ हाँ। तो है यार, थोड़ा टफ होता है ये टाइम। हेवी टॉपिक, एग्जॉस्टिंग ऑनेस्टली। सो देयर वाज दिस स्टडी जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जर्नल की हुई, ठीक है, उसके हिसाब से विमेन वैल्यू इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेन प्रायोरिटाइज फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, बट इवेंचुअली वो दोनों को इमोशनल स्टेबिलिटी ही चाहिए होती है। सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अ मैन इज कि उसको अगर लड़की देखने में सुंदर लगी, देन ही विल परस्यू इट, एंड अ वुमन विल गो आफ्टर इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट एग्जैक्टली डू यू सी अराउंड योरसेल्फ? Same kind of thing, but I think in the end, after some time, both need one thing only, stability. कि मतलब कल को अगर कुछ हो जाए तो ये इंसान मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, या कितने, मतलब कितना बाउंड्रीज क्या है क्या नहीं है, उस लेवल पे आ जाती हैं बातें सारी। बट हाँ, ये दिस इज अ राइट स्टेटमेंट कि आई हैव सीन, मतलब गर्ल्स नॉट गोइंग फॉर लुक्स, राइट। दे आर गोइंग फॉर गुड ह्यूमन बीइंग, दे आर गोइंग फॉर someone who's mature. I consider myself very immature emotionally. मैं फूल हूँ, मतलब आई डील माई इमोशंस वेरी बैडली। मतलब अब मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, अब काफ़ी बेटर हो गया, बट आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं अभी भी इमोशनली इमेच्योर ही हूँ, क्योंकि मैं गलतियाँ करता हूँ। आई नो थिंग्स बट आई स्टिल वोंट डू थिंग्स। अरे बड़ा इरिटेटिंग होता है, हाँ बिकॉज देयर आर सिचुएशंस विद मी आल्सो जहां मुझे पता है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ बट देन अगेन आई एंड अप डूइंग दैट। हाँ। तो वो ना, फिर वो दैट इज समटाइम्स योर पास्ट ट्रॉमास की, जो तुमसे, वो तुम्हें लगता है कि नहीं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, राइट। which is also fine, but sometimes you are in a situation where you know that either you are doing wrong or you are being wronged by someone else, but you just cannot do anything. तुम्हें बस सह लो या तो। और वही है ना कि तुम किसी भी पैटर्न को जब ब्रेक करते हो, द वर्स्ट पार्ट टू बी इन एनी रिलेशनशिप इज समवन जो जो एंड करता है चीजें। व्हेन यू एंड थिंग्स, तुम बुरे बनते हो, हाँ। बहुत बुरे बनते हो, बट द रीजन बिहाइंड इज वेरी बिग। ऐसा होता है, तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को चलानी चीज़ें आती हैं, मतलब बनाना आता है, बट एग्जिट कैसे करना है सही टाइम पे वो नहीं पता होता।
हाँ, and this brings me to the the debate of giving a closure to somebody. मेरे को लगता है कि रिलेशनशिप कोई और एंड कर रहा है या आप एंड कर रहे हो, क्लोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट डेट थी ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लोजर डेट होनी चाहिए, बिकॉज वो क्लैरिटी के साथ आपको एग्जिट करना चाहिए। तो आई थिंक कि द वर्स्ट phase you'll ever be in this when you love someone but you know you have to exit. Yeah. पता है भाई बहुत प्यार है, रहेगा कुछ समय तक, सालों तक भी रह सकता है, बट जाना पड़ेगा। यार उससे भी बुरा है ना कि अगर मेरी लाइफ से जाना था तो ठीक है, चले जाओ, हाँ मगर मेरे को एक क्लोजर दे के जाना चाहिए था, मुझे बता के जाना चाहिए था कि अब नहीं करना है। और क्या वजह थी? बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको सालों साल हो गए, दे हैवंट गॉट एनी क्लोजर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप खत्म हुए हुए 4-4, 5-5 साल हो गए हैं। बट व्हेन जब वो 5th ड्रिंक जाती है या 6th ड्रिंक जाती है, दैट पर्सन इज इन दोज थॉट्स कि ये हुआ क्यों था। पीपल डोंट गेट आउट ऑफ इट, इवन इफ द पर्सन वॉज रॉन्ग और राइट, वो तो सेकेंडरी चीज होगी, बट पीपल शुड ऑलवेज, आई थिंक इट्स अ, मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट वाली ही बात है कि आपको सामने वाले को क्लोजर देना चाहिए। समटाइम्स इट्स अदर वे अराउंड एज वेल। हाँ, विल लुक एट इट कि यू गिव द क्लोजर टू समवन कि भाई आई एम लीविंग यू बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, बट ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हो जाते हैं कि यू बर्स्ट आउट ऑन समथिंग, यू आर लाइक खत्म है, बट यू स्टिल अंदर से ऐसा होता है कि नहीं खत्म नहीं है, बस नहीं ये है, मेरा गुस्सा निकल गया। हाँ, कि तुम्हें बाद में रियलाइज होता है ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, ये तो गलती कर दी मैंने, राइट। बट सामने वाला आके चला डॉब हो गया। तो उस सिचुएशन में द अदर पर्सन समहाउ हैज द क्लोजर कि अच्छा इसने ऐसा किया, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग हिम और हर। बट जो पहले छोड़ के जा रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरा रीजन तो सुना ही नहीं ना भाई, कि अगर मैं जा भी रहा था तो इट वाज नॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। पहले की चीजें भी हो सकती है ना सारी, तो वो भी थोड़ा हो जाता मतलब वो जो बस्ट आउट है वो लड़ाई है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, है। है ना? वो चीज तो समझो हाँ कि हम हाँ वहां तक पहुंचे क्यों, हाँ 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 एंड वो शायद दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आफ्टर एवरी कॉन्फ्लिक्ट टू पीपल गो थ्रू, दे शुड सिट एंड रिजॉल्व इट, सिट एंड रिजॉल्व इट, राइट। not on Actually. text, not on, even not on calls sometimes okay, but not on हाँ, text. मेरे को लगता है कि अगर आप क्लोजर के लिए मिल रहे हो या कुछ भी है ना, आपका मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है सामने बैठ के, क्योंकि पता लगता है, बिकॉज टेक्स्ट में देयर इज लॉट विच इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, है ना? और कॉल पे भी आपको सामने वाले के हाव भाव नहीं दिख रहे। मेरे को लगता है बैठ के बात करो सो दैट यू कैन एक्चुअली फील द एनर्जी कि उसको क्या फील हुआ और आपको क्या फील हुआ, एटलीस्ट द कम्युनिकेशन विल बी मच मोर क्लियर। True. तो वो चीज है। Also, I know you are an influencer, creator, and social media is something where your money comes from. But in spite of that, I want to ask you, कि how social media has fucked up relationships? Big time. Do you think it has? Big time. है ना? I'll tell you how. मतलब ये भी बहुत, ये सही चीज भी है गलत चीज भी है। दिस होल कॉन्वर्जेशन इज ग्रे। Yeah, of course. कोई हमारी बात सुन रहा होगा, उसको शायद बहुत सही भी लग रही होगी, वो सुन रहा होगा ये क्या बकवास कर रहे हैं दोनों बैठ के, ठीक है, तो वो चीज है। बट हाउ इट हैज इम्पैक्टेड इन अ रॉन्ग वे, इट्स लाइक तुम्हें कोई चीज सही नहीं लगी, भाई हमारा फोन सब सुनता है, Right. ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, 3 दिन बाद आपको रील आ जाएगी, हाँ। पता नहीं कैसा क्या है बट आ जाएगी, वो आ जाएगी। रील आपके पास आ जाएगी। Right, right, right. तो इट्स लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, योर फोन विल लिसन टू इट, और फिर तुम्हारे पास वो उसका कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तुम पहली रील देखोगे तुम्हें रिलेटेबल लगेगी, तुम एंगेज करोगे 10 रील और फिर ऐसा एल्गोरिथम वर्क्स। तो विदाउट एक्चुअली नोइंग द मेन रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू कंटेंट, वी स्टार्ट मेकिंग assumptions ऑन इट, Right. कि अच्छा ऐसा है तो ये ऐसा ही है, ये यही रीजन है, वी स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स। One of the reasons I feel how social media has fucked up relationships is expectation of availability is much more higher. हाँ ट्रू। सी इन माई केस कितनी बार ऐसा होता है, मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, एक दादी रील देगी, सडनली रियलाइज कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं फोन साइड में रख दिया, बट टू दी अदर पर्सन उसको मैं एक्टिव नाउ दिख रहा हूँ। हाँ
एंड उसको ये लग रहा है कि भाई ही इज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बट ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे को लगता है कि आई ऑल्सो एज्यूम दिस थिंग एट समटाइम्स कि भाई इफ समबडी इज देयर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बट नॉट रिप्लाइंग टू मी, दैट पर्सन इज इग्नोरिंग मी। बट देयर कुड बी 100 अदर केसेस कि उस बंदे को आइडिया ही नहीं है दैट यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पर्सन। ट्रू है ना? बट अगेन इट इज, इफ यू सी इट फ्रॉम अ वाइजर साइड, दैट इज ट्रू एज वेल। या कई लोग यूज कर रहे होते हैं, दे डेलिबरेटली इग्नोर। राइट। वही है ना कि इट बेसिकली डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इन द एंड इट सम्स अप टू यू कि भाई तुम्हारी इनसिक्योरिटीज क्या है, तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, वो तुम्हें कहाँ पे परेशान करती हैं। अभी ना रिसेंटली मैंने एक रील देखी विद दिस गाय एक्सप्लेन्स के इलॉन मस्क, he is a billionaire. He has a business of building rockets. He has a business of building cars. He has bought a platform which is called X, formerly Twitter. And that guy tweets about something. And then somebody says something to him. And he replies to that tweet. That is Elon Musk. If your girl or your guy is not replying to you, that doesn't mean they are busy. बिकॉज अगर उस बंदे के पास इतना टाइम है तो आई एम श्योर कि हर किसी के पास वो समय है। मेरे को ये सबसे बड़ा झूठ लगता है व्हेन पीपल से कि आई एम बिजी दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सेसिबल। I'll tell you a thing, busiest people reply the fastest. दैट इज ट्रू, दैट इज Because सो they are ट्रू। always on their phone. हाँ। वो कॉल कर रहे होंगे। अब मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेट्स सपोज, अभी तो नहीं है। अगर मेरे को 10 कॉल आ रहे हैं दिन में कंटिन्यूसली आई जा रहे हैं, मैं सबके उठा रहा हूँ टाइम टू टाइम सबके, बीच में उसका आ गया तो ऑफ कोर्स आई विल पिक इट अप एंड आई टेल कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, probably won't be able to talk much right now, बाद में कर लूंगा। एग्जैक्टली। दिस इज बेसिक, ये कर सकता हूँ। बट जो इंसान वेला हो कॉल ही 11 दिन में, वो शायद ऐसे बोलेगी नहीं यार, हाँ मैं बिजी था, मैं कहीं और था। तो बट वही, आई थिंक बिजिएस्ट पीपल आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स और वो काफी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी कभी भूल भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये वाला जो यार, वो तो ऑफ कोर्स वी गिव दैट टू एवरीबॉडी, पर ये वाला जो सीन है ना कि यू आर रीचिंग आउट टू समबडी बट दे आर नॉट यू नो, तुमको दोबारा कॉल का जवाब नहीं मिल रहा है, मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टर्म्स ऑफ द मॉडर्न डेटिंग व्हिच इज कॉल्ड घोस्टिंग। राइट, सो अभी कुछ टर्म्स है जो मैं तुमसे पूछूंगा, आई रियली नीड क्लैरिटी ऑन दोस टर्म्स, सो लेट्स अनरावल सम टॉक्सिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न डे डेटिंग। व्हाट इज घोस्टिंग? It's like we are talking for 7, 8, 10, 15, 20 days. One fine day I decide that I don't want to talk to you. So I don't have the guts to clear it out to you. Ki bhai, this is I don't feel interested, I don't have feelings, I don't want to continue this. I just ghost it. मतलब last जो message आया हुआ है मैं अब नहीं खोल के देखूंगा and I'll forget your existence. Because first I cannot confront that I cannot talk right now, or right now I don't want to talk. Probably I will ghost you for 10-15 days, but 16th day I will like मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं I'll come back. Okay. Other term, what is love bombing? Love bombing is making someone feel very, very special in a very short time. Like within 20, 25, 30 days, you will feel on top of the world, or it will move very fast. And you will feel like you find your soulmate. यही है भाई, जो है यही है. फिर बेसिकली किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को पाने के लिए आपने बहुत ज्यादा कहानियां बहुत कर ज्यादा, दी। हाँ, मतलब कि किसी को जस्ट टू बी विद दैट पर्सन, जस्ट टू लेमैन लैंग्वेज उसको फंसाने के लिए तुमने सब सच भी बोला, झूठ भी बोल दिया, वादे भी कर दिए, बट बाद में फिर उन जो इंसान लव बॉम्ब करता है उसको भी समझ में आता है फक ज्यादा बोल दिया। हाँ एक्चुअली, हाँ, फिर वो विड्रॉ करने लगते हैं, फिर वो सामने वाला परेशान होने लगता है कि यार वो तो अब अटैच हो चुका है, फिर वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, फिर एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, ऐसे खराब हो जाते सब। मुझे गलत तरीके से रिलेटेबल लग रहा है। सेम भाई, ऐसे ही होता है सबके साथ। अच्छा, गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग इज लाइक आग में घी डाल देना। ओके, पूरा तो मतलब कलेश बढ़ा देना। हाँ, कि यार मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग वही होता है कि यार डिस्पाइट ऑफ नोइंग हाउ आई फील अबाउट समथिंग, यू आर जस्ट गैस लाइटिंग दैट सिचुएशन कि मैंने ये इसलिए किया, अब उससे तेरे को बुरा लगता है तो मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती थोड़ी है। मतलब यू हैव लेफ्ट माई पार्ट एंड अगेन यू हैव गैस लाइटेड द होल सिचुएशन कि ये फलानी चीज की वजह से हुई, दिस इज माई रीजन। you are not understanding where I am coming from, right? But just so that you don't have to take the blame, you don't have to take the accountability of it, you put 3-4 more things on it. कि अच्छा ये तुझे ये फील हुआ, अरे यार ये तो मैं ये कर रहा था,
इसके ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, मेरी क्या गलती बता. एंड दिस सीम्स वेरी स्वीट. Yeah. मतलब मेरे जैसे बेवकूफ लोग तो हाँ सॉरी मेरी गलती हो गई यार, सॉरी यार. मतलब इट्स लाइक यू गो एक्सपेक्टिंग एन अपॉलजी, यू एंड अप गिविंग एन अपॉलजी. Wow. ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. आई थिंक डेटिंग which is supposed to be something very beautiful, very इट easy इज in your ग्रे, life, it is very gray. इट इज ग्रे. है मतलब ना? आई थिंक मेरे को आई फिगर्ड आउट समथिंग. हम्म. मैं पता नहीं कल किसी दोस्त से बात कर रहा था. हम्म. दे वर टेलिंग कि मेच्योरिटी बहुत मैटर करती है रिलेशनशिप्स में, इमोशनल क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए. हम्म. बट आई थिंक यू शुड नॉट जज समवन्स मेच्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डेटिंग लाइफ. Right. आई विल टेल यू व्हाई. प्यार में ना बड़े से बड़ा आदमी बुद्धू होता है हम्म. और बच्चा होता है. तो वी डू सर्टेन थिंग्स दैट वी ऑल्सो नो इज नॉट एप्रोप्रिएट. हम्म. इमोशंस कराते हैं. शायद जो इंसान एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हम्म. जो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है या जस्ट टू मेक इट राइट, हम्म. वो इंसान बहुत बड़ा काम करता हो बाहर जाके. मतलब वो बहुत ही बड़ा ये- कुछ ऐसा हो कि This is something, कि मैं अगर this might sound very one-sided, पर as a man, I am putting my strong foot forward everywhere. मेरी हाँ नौकरी में, मेरी जिंदगी में, दुनिया के सामने, सड़क पे चलते जिससे रोड रेज हो गई है, मैं हाँ हर किसी के सामने ना मैं अल्फा हूँ और मैं वो दिखा रहा हूँ. मगर मेरे को अपनी पसंदीदा औरत के सामने बच्चा बनना है. हाँ एग्जैक्टली. बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ मैं वैसा रह सकता हूँ. थिंग इज आफ्टर अ पॉइंट दैट कैन बैकलैश यू एज वेल कि तू इमेच्योर है Which इन is सब sad. चीजों में. हाँ बट वही है ना, दैट्स व्हाई आई से whether for a man whether for a woman you should never judge someone's maturity on the basis of their love life. Yeah. People वो खराब करते हैं भाई चीजें. Even the behavior also, हाँ. the way I behave with my dad or the way I behave with my mother, वो सेम नहीं होगा जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करूंगा. Absolutely. You won't, मतलब अगर if you run a startup, the way you are with your team, you won't be with someone you love. Exactly. ठीक है. अब मान लो आपका एम्प्लॉइज गलती करते हैं तो यू विल वेरी कि भाई नहीं सही कर, चल ये कर दूंगा वो कर दूंगा. बट इफ योर गर्लफ्रेंड मेक्स अप कुछ तो यू एक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे. I think there's a thin line between behavior and personality trait. हाँ और उसको वो behavior को personality trait नहीं समझना चाहिए. हाँ एग्जैक्टली. है ना? और बिहेवियर डिक्टेट्स बिहेवियर. Right. ठीक है. मतलब इफ द अदर पर्सन इज थ्रोइंग शिट एट यू, यू माइट टेक शिट फॉर सम टाइम, बट इन द एंड व्हेन यू विल, जब वो पूरा भारी हो जाएगा ना, यू विल थ्रो ऑल दैट शिट ऑन दैट पर्सन. Yeah. और उसमें तुम्हारी गलती भी नहीं होगी पता है. बट हाँ, वही पता भी इन नहीं द लगेगा. एंड यू विल कॉल्ड इमैच्योर फॉर इट. Have you ever had any funny, weird, crazy experience on a date? फनी वियर्ड क्रेजी एक्सपीरियंस. एक बारी मैं वापस आ गया था उठ के, मतलब बीच में से उठ के आ गया था. something there was, she was talking about something that was not right at all. मतलब मेरे को डर लगने लगा था. Okay. तो मेरे को लगा यार ये क्या बात कर रही है. मतलब आई कैन नॉट टेल यू व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट, ज़्यादा हो जाएगा. बट उसने कुछ तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी में, आई थिंक या तो मेरी मजे ले रही थी, बट उसने काफ़ी बार मेंशन कर दिया था वो. तो मैं गया, मैंने चुपचाप बिल विल खुद ही पे करा. मैं तो गायब छोड़ हो के भाग गया था. उसको मैंने फिर टेक्स्ट करा बाहर 15 मिनट बाद कि आई एम सॉरी, मेरे घर पे इमरजेंसी आ गई है, नीड टू लीव, विल कैच अप समडे आफ्टर. ये फनी और क्रीपी दोनों है. हाँ मतलब क्योंकि कुछ बात ऐसी हो गई थी कि मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं भाई पता नहीं क्या कर देगी ये. इतना भी क्या भाई. अरे यार कुछ तो उसने बोल दिया था, कुछ तो खराब बोल दिया, आई कैन नॉट मेंशन इट, बट कुछ तो ऐसा बोल दिया था जिससे मेरे को ऐसा लग गया था भाई नहीं 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 नहीं. तो एनीवे, तब मैं बहुत छोटा भी था, 18 साल का था. तब मेरे को डर लगता था ज्यादा. मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, आई वुड कन्फ्रंट कि भाई ये क्या बोल रही है, मैं जा रहा हूँ. तब तो क्या पता 5-6 साल हो गए उस बात को. 6 and in case of your Instagram DMs, have you ever received anything which is weird, very crazy? वियर्ड नहीं यार, मतलब जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं बहुत बढ़िया है. कभी गालियां ही नहीं आती यार, गालियां देते लोग मेरे को. ये कैसा क्रिएटर है भाई. मतलब आई हैव फ्रेंड्स हु आर क्रिएटर्स जिनको गालियां भी पड़ रही हैं, जिनको मैसेज आ रहे हैं बड़े अजीब से. एंड अभी रिसेंटली पता है, जयदीप अलावत ने बोला एक इंटरव्यू में कि उनको एक बंदा डीएम करके गालियां दे रहा है. फिर उन्होंने उसको रिप्लाई करा कि क्या प्रॉब्लम है भाई. ऐसे सर थैंक यू रिप्लाई करने के लिए.
भाई मैं बताता हूँ, इट्स मेरे हैपनिंग विद एवरीबॉडी यार। 1000 डीएम में से शायद 2 डीएम गंदे होते होंगे। अच्छा। गंदे भी मतलब इन द सेंस ऐसे बहुत गंदे नहीं होते, हम्म। तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि तू ये चीज मत डाल, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। कमेंट्स नहीं गंदे देखे मैंने आज तक, दैट्स क्रेजी। मतलब ऐसे गंदे एकदम, वो जो गंदे होते हैं ना गाली गलौच, वो नहीं देखा मैंने कभी। मतलब लोगों ने वो सब चीज़ों पे पंगे लेते हैं, अरे बाल तो सही कर ले, ऐसे तो कर ले, हाँ, दैट इज फाइन, बट आई हैव नेवर सीन हेट्रेड टुवर्ड्स मी। व्हिच इज अ ब्लेसिंग, हाँ, है which ना? आई थिंक इज वेरी गुड, हाँ, बट ऑल्सो आई समटाइम्स फील कि यार अब नफरत ही नहीं कर रहा कोई तो सही कर रहा हूँ। डेफिनेटली सही कर रहा है भाई, बिकॉज आई थिंक एवरी अदर क्रिएटर हम्म, और एनीवन हु हैज अ इंटरनेट इज एन ओपिनियन मेकर। हाँ और लोग उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, एंड कहीं से कुछ भी कट के आता है। आई सी लॉट ऑफ हेट। एंड एक ना बेसिक चीज हो गया, पीपल वांट टू बी डैंक ऑन इंटरनेट, हाँ भाई ये तो है है। ना? और उसके चक्कर में पीपल से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल मेक फन। मैं जोक्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मुझे लगता है आपको जिस चीज़ का भी मजाक उड़ाना है उड़ाओ। हम्म, पर मेरे को लगता है जब आप पर्टिकुलरली किसी को टारगेट करके मजाक उड़ाते हो ना, किसी बंदे को स्पेसिफिकली, हम्म, वो बुरी चीज़ लगती है मेरे को। और वहाँ हम्म। पे आई हैव सीन पीपल जिनका मोटिवेशन बिल्कुल, आई हैव नोन क्रिएटर्स जिनका मोटिवेशन ऐसे खत्म हो जाता है ना एक आधे कमेंट पे, कि भाई मैं क्या ही कर रहा हूँ। मैं मेरे को मतलब आई डोंट नो, नेवर गॉट इनटू दैट स्टेज। विच इज ग्रेट है, विच हाँ इज मतलब डेफिनेटली अ अगर ब्लेसिंग। कभी आया भी होगा तो मतलब मेरे को लगता है वे बियॉन्ड दैट नाउ, कि मतलब बोल लो यार क्या कर लो, सही है, बढ़िया, अच्छी बात है, गुड गुड फॉर यू। अच्छा, हमने बात करी ना अबाउट हाउ सोशल मीडिया हैज फक्ड अप रिलेशनशिप्स। देयर इज सो रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी जहाँ पे ये बोला गया कि 50% ऑफ पीपल आर नाउ मीटिंग थ्रू डेटिंग एप्स ओके, एंड नॉट इन रियल लाइफ। और विच इज ऑल्सो अ सैड सिचुएशन समहाउ आई फील, ओके। है ना? मतलब इट्स अ वियर्ड सिचुएशन। सो डू यू थिंक दैट हाउ डेटिंग एप्स हैव अफेक्टेड relationships in a positive and negative or both or whatever? टिंडर बम्बल हिंज, आई लव यू, आई विल स्टिल वर्क विद यू। मतलब प्लीज वर्क विद मी। यार डेटिंग एप्स आर सपोज टू, मतलब एक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही था जहाँ पे लोग, पीपल और मीटिंग, Right. उसका मेन प्राइमरी पर्पस ये होना चाहिए था। Hmm. बट आई फील डेटिंग एप्स आर नाउ एस्केप। Yeah. किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, चलो हिंज पे, चलो बम्बल पे, चलो Hmm. टिंडर पे। It's like ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ है ना? कि मूड खराब है कुछ करना है ना। हाँ, मतलब आज ये पहन के देख लिया, आज वो पहन के देख लिया, जब तक मन बहल रहा है तब तक ठीक है, वैलिडेशन मिल रही है तब तक ठीक है। वैलिडेशन मिल रही है। हाँ तो बस वही है, आई थिंक बिगर देन, more than any currency in this world, validation is the most expensive and most premium currency to hold. Actually, it satisfy you to on हाँ another another level. level। Yeah. हाँ तो हम सब नार्सिसिस्ट हैं। थोड़े थोड़े, मतलब ये थोड़ा ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बट वही है कि वैलिडेशन इज समथिंग सबको कहीं ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ में चाहिए होती है। किसी के लिए वैलिडेशन शायद है कि मैं क्लास में कूल बन जाऊं, कॉलेज की, भाई भाई 4 लोग बोल दे इसका ह्यूमर तो बहुत बढ़िया है, इसके तो मार्क्स बहुत अच्छे, डिफरेंट वेज ऑफ सीकिंग वैलिडेशन। Right. मेरे को चाहिए कोई एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी मेरे बारे में ये ऐसा बोल दे तो भाई मैं वैलिडेटेड फील करूंगा। कहीं होगा तो डेटिंग ऐप्स मेरे को 4 स्वाइप आ जाए तो मैं वैलिडेटेड फील करूंगा, बट डेटिंग ऐप्स आर वेरी जेंडर बायस्ड। They are. They are definitely because मेरे दोस्त ऐसे हैं, वेरी एलिजिबल बैचलर्स, गुड लुकिंग बंदे, करियर वाइज भी सब कुछ ठीक है, बट कुछ नहीं उनका डेटिंग एप्स पे हो रहा। एंड देन दे फील रियली सैड अबाउट इट, एंड आई आई टेल टेल देम यू, कि भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी गलती है भाई। ओके। मतलब आई थिंक कि देयर इज, डेटिंग एप्स पे मेन आर एट फॉल्ट। ओके। मतलब हमें लड़के ना मतलब देखते ही नहीं है, मतलब वो प्रोफाइल नहीं देखते कभी भी। मतलब वो नहीं देखेंगे कि अच्छा उसके प्रॉम्प्ट्स में क्या लिखा है, नहीं। हाउ इज हर पर्सनालिटी, चल सुंदर है, चल सुंदर है। इफ 10 9 आउट ऑफ 10 men are doing the same thing, of course वो बायस क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, राइट। क्योंकि another gender will feel very validated कि भाई, और लड़के ऑन दी अदर हैंड, भाई लड़कियां लुक्स नहीं देखती, देखती हैं इतना नहीं देखती, दे वांट दे टू विल रीड अबाउट रीड, यू। हाँ, बट या लड़के फिर लिखेंगे उसमें टेढ़ा मेढ़ा, दे वोंट लाइक इट, जो लड़कियों को नहीं समझ में आएगा।
कुछ वो या तो आपकी बायो और वो चीजें हाँ ऐसी हाँ मेंशन करोगे विच आर नॉट योर पर्सनालिटी इफ ट्रेट्स यू बट जस्ट इम्प्रेस। आई हैव यूज्ड डेटिंग ऐप पहले, अभी तो आई एम नॉट यूजिंग एनी, बट उसमें जितने मेरे को मैचेस आते थे दैट वाज नेवर ऑन द वे आई यूज्ड टू लुक, द वे आई यूज्ड टू ड्रेस, कुछ बहुत कम। बट जो मैंने लिखा होता था, मेरे को भी इतने नहीं आते थे, मतलब मेरे लिए भी वो सेम बायस था ऐप तो, बट वो सब जो था, जो भी थोड़ा बहुत वैलिडेशन आता था, वो सब उस पे प्रॉम्प्ट्स पे आता था, या वो प्रॉम्प्ट्स फनी है, वो प्रॉम्प्ट्स इंटेलिजेंट है, कैसे हैं। तो लड़कियों के लिए डेटिंग एप्स आर वेरी डिफरेंट। उनके लिए है कि भाई हाँ अच्छा फनी है, इंटेलिजेंट है, ये करता है वो करता है, हॉबीज क्या है, लड़ सुंदर है, बढ़िया दिखती है वही है। तो उस चीज से ना, अगर 10 लोगों का क्राइटेरिया ही सेम है तो 10 लोग स्वाइप ही करेंगे, सही। बट लड़कियों में 10 लड़कियां अलग अलग क्राइटेरियाज, तो एक बंदी शायद सबको इसको रिजेक्ट, 10 में से 9 लड़कों को रिजेक्ट करके एक को रिजेक्ट करेगी, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सर्कलिंग बैक अस टू दैट स्टडी जो हम लोग कर रहे थे ना कि हाँ। लड़कियां आपकी लुक्स को देख के इम्प्रेस नहीं हो रही हैं, वो आपकी हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस देखना चाह रही हैं। हाँ मतलब एंड या आपका लौंडे जो है वो ह्यूमर फिजिकल अट्रैक्शन पे फटाफट राइट साइड लेफ्ट साइड लाइट साइड, क्या करें भाई, क्रिएचर्स व्हिच इज सैड। मेड anyway, मेड इट दैट वे एक गेम खेलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्विकी, ओके। व्हिच इज बेसिकली अ रैपिड फायर और यू नो द ड्रिल, फटाफट फटाफट जवाब देना। वन डेटिंग ट्रेंड दैट नीड्स टू एंड, सिचुएशनशिप्स। वर्स्ट पिकअप लाइन यू हैव एवर हर्ड। मिली नहीं यार लाइफ में ज्यादा, ये पिकअप लाइन तो नहीं थी। मतलब सच में इतनी ज्यादा मिली नहीं कभी, तो पता नहीं यार। Okay, would you rather be ghosted or be the ghoster? बी घोस्टेड। Instagram or real life flirting, which is harder? रियल लाइफ ऑफ कोर्स। One social media habit that irritates you. आई गो फॉर डूइंग समथिंग एंड आई एंड अप स्क्रॉलिंग रील्स। मतलब मैं कुछ सर्च करने गया था इंटरनेट Right. पे या व्हाट्सएप देखने, आधे घंटे से रील देख रहा हूँ, भूल गया करने क्या है था। This happens a lot. हाँ तो ये बड़ी खराब हैबिट है। If you have a gay encounter with a fellow creator, who would it be? सॉरी, If you have a gay encounter गे, with a fellow creator, who would it be? अरे यार ये तो फंसा रहे हो आप। शिट आई वुड लाइक टू से माय ब्रदर कनिष्क आनंद, क्योंकि वो बुरा नहीं मानेगा, वो मान जाएगा। नहीं मानेगा भाई जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो बहुत गे हरकतें करते हैं आपस में मजे करने के लिए। I agree. I strongly agree. And I think if you have not done anything gay with your close friends, हाँ then you are not a close friend. हाँ तो वही बस, That is true. कोई सीन नहीं है। Name a celebrity you messaged on Instagram but never got a reply from. प्रतिभा रांटा, वो लापता लेडीज देखी थी, मतलब हाँ। शी इज, आई थिंक शी इज द फर्स्ट एंड ओनली सेलिब्रिटी जिसको मैंने सामने से मैसेज किया था। मैंने एक बार इन नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट मैंने पूजा भट्ट को मैसेज किया। पूजा भट्ट uh, बिग बॉस वाली। हाँ, सो माई कजन वॉज एट माई प्लेस और वो बिग बॉस देख रहा था एंड आई सॉ, आई नेवर यूज टू वॉच बिग बॉस, ठीक है, मैंने उतना ही देखा जितना आपको सोशल मीडिया पे दिख जाता। तो उसमें आई सॉ पूजा भट्ट, लाइक व्हाई शी देयर, है ना, एंड वो फिर उसकी कोई लड़ाई हुई वहाँ पे एंड वी वर हैविंग ड्रिंक्स एंड आई वाज लाइक, मैंने इंस्टाग्राम मैसेज किया कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, दिस इज नॉट योर प्लेस, एंड इन द मॉर्निंग आई एम रियलाइजिंग कि भाई तू क्या कर रहा था, तेरी दोस्त थोड़ी है वो, एंड दैट्स वन मैसेज जो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा गया। ओके, वन क्रिएटर यू वांट टू ब्लॉक। भाई नफरत नहीं है मेरे को किसी से। एक तो नाम। वन क्रिएटर आई वांट टू ब्लॉक, या क्विकी है ये। यार ऐसे मैं क्या बताऊं, वन क्रिएटर आई वांट टू ब्लॉक, आई विल ब्लॉक माय अनदर फ्रेंड ईशान अरोड़ा फॉर सेंडिंग बेसलेस मीम्स। Okay, coming to our serious conversations again. Do you think marriage is still important in today's world? Yes. It is? Why? What is your personal opinion? I think it is important. Hmm. In the end, being very practical, your parents will grow old. Yeah. And you will be very young. मतलब उनके हिसाब से तो अगर वो 60-70 के हैं तो you will be at least 40-45. And at that time, you would be needing a family. First भाई तुम्हारे परदादा दादा ने इतने sacrifice किए हैं just to end your dynasty. नहीं भाई,
the legacy should continue, because you never know कि probably this generation is not able to do anything, but the next generation takes your whole family to another level. But one thing I'm for sure कि आज के time पे in the younger generation and others also, those मतलब एक तो मैं ये मानता हूँ there is no such thing as a marriageable age. ठीक है, it should always happen जब आपको लगे I want to get married. And specifically when you have a person. But in spite of that, a lot of people are phobic of commitments. People don't want commitment these days, and that's why this brings me to कि भाई शादी को लेके लोगों के opinions change हो रहे हैं. True हो रहे हैं, सच में हो रहे हैं. मतलब why do you think आज के टाइम पे लोगों को commitment का fear है? यार again very controversial and grey area. Yeah, of course. क्या पॉडकास्ट है भाई हम कोई ग्रे बैकग्राउंड में है यार, हम लोग ग्रे कॉन्वर्सेशंस ही करेंगे. कोई चाहे तो इससे मेरे को कैंसिल कर दे पूरी कॉन्वर्सेशन से, या चाहे तो बोले भाई क्या बंदा है ये. यार we have seen cases around us, both genders. Not saying कि एक gender fault पे है. Human is always remember, human is at fault, not any gender. Yes. ठीक है, तो we have seen bad things happening with men. We have seen bad things happening with women. I think that becomes a very huge role कि भाई लोगों को शादी नहीं करनी है अब. Because they don't want to either give up everything they have made in life, or they don't want to give up their life. Right. ठीक है, तो ऐसा है. कई लोगों के लिए now it's like कि सालों अकेले रह लेंगे, but will manage it alone, but won't get into that mess. जहाँ पे डाइवोर्स हो रहा है या फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर दैट इज लीडिंग टू सेल्फ हार्म, दैट इज लीडिंग टू बिगर प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस है. मतलब वही. और आई थिंक इस वाली सिचुएशन में योर रिलेशनशिप कम्स टू अ वर्ज जहाँ पे आप सुनते हो कि ओपन मैरिज या ओपन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें हो रही हैं. मेरा एग्जैक्टली वैसा मेरे को लगता है कि फिर तो या तो आप ख़त्म कर दो, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओपन रिलेशनशिप. सेम मतलब क्या है. आई मीन आप खत्म कर दो ना, फिर रिलेशनशिप ही मत रखो. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग टुगेदर? डोंट लेबल इट एज अ रिलेशनशिप. एंड आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट मैरिजेस में भी. आई एम नॉट ऑब्वियसली एन एक्सपर्ट ऑन मैरिजेस, बट शादी हुई भी नहीं है तो मेरा बोलना बनता नहीं है. बट एटलीस्ट फॉर रिलेशनशिप्स आई कैन से कि अगर यू आर एट अ वर्ज इन योर रिलेशनशिप और maybe you are just curious about open relationships, then you are definitely not into the relationship you are. फिर वो आपको वो खत्म ही कर देना चाहिए, and it will take you nowhere. True. है ना? मैं अभी बहुत छोटा हूँ शादी की बात करने के लिए. मैं भी बहुत छोटा हूँ. मैं इसलिए बात नहीं कर रहा. डेटिंग रिलेटेड डीएम्स आए हैं वैसे? ओ रोज, हर रोज. ये तो अच्छी चीज आती है. मतलब आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली. हाँ, ऑफ कोर्स यू शुड. काफी रोज आते हैं, ऑन एवरी डे बेसिस आते हैं. एंड मैं इतनी देर से तुमसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ अबाउट डेटिंग, अबाउट रिलेशनशिप्स. आई एम श्योर देर आर फेजेस एंड इवन टुडे ऑल्सो, बिकॉज तुम डेफिनेटली यू रीच आउट टू समबडी फॉर योर रिलेशनशिप एडवाइस और समथिंग. एब्सोल्युटली. है ना? टू अ पर्सन, टू योर थेरेपिस्ट, और मे बी सम रिसर्च ऑन इंटरनेट. व्हाट इज दैट weirdest, worst advice you have got about relationship? Weirdest, worst advice I've got about relationship is that बहुत ही खराब भी मिली है. It's not actually worst भी नहीं कहेंगे यार उसे. Weirdest advice तो यार लड़के ही दे सकते हैं वैसे. जो दोस्त होते हैं, हाँ चल ब्रेकअप कर ले अब, तो उनकी एडवाइस ये होती है एनीथिंग माइनर इनकन्वीनियंस, चलो बार, चलो खत्म कर दे भाई, खराब है. मतलब एक ना एक क्रेजी लॉन्डो की दोस्ती की चीज है कि अगर मैं सिंगल हूं ना और मेरा जो सगा गहरा, क्या बोलते हैं उसको, जो जेठालाल में बोलते हैं ना, परम मित्र, अगर वो रिलेशनशिप में है तो मेरे को बड़ा मजा आएगा अगर वो सिंगल हो जाए. हाँ सेम है ना? हाँ ऐसा होता है. मतलब टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक, सेल्फ सेंटर्ड, पर ये लॉन्डो का होता है. मतलब इट्स लाइक जब तुम एक रिलेशनशिप में होते हो और जब तुम बाहर निकलते हो उससे, हाँ, तुम्हारे लौंडे दोस्त बहुत खुश होते हैं. लाइक हाँ अब तो भाई हमारा जवान वापस आ गया है. हाँ, ब्रो इज बैक. या तो वो चीज है. बियर है तू. हाँ बियर है तू.
तो वो हो जाता है, बट दैट इज समथिंग वेरी गाइज थिंग टू डू, वेरी मेल थिंग टू हैव, कि दोस्ती है भाई, अब मैं भी, अच्छा मेरा कटा तो तेरा भी कटना चाहिए। ये भी करते हैं। एक्चुअली एंड बट अनदर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट के मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स नथिंग बीट्स प्रोफेशनल हेल्प, बट अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगता है आपके दोस्तों से बड़ा सहारा आपका कोई नहीं बनता, बिकॉज दैट समटाइम्स ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एज वेल, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एज वेल। आई हैव अ फ्रेंड जो दैट हैज हेल्प्ड मी इन पास्ट। भाई बहुत सही चीज है। आई थिंक मोर देन आई एनालाइज समथिंग, ही डिड फॉर मी। और उसने काफी अच्छे से मतलब बोला, आफ्टर नोइंग बोथ साइड्स। हमारा क्या होता है ना रिलेशनशिप्स में, भी सी आर साइड, हम सामने वाले का साइड नहीं देखते। और वी टेल द स्टोरी ऑफ आवर साइड ओनली। हाँ, तो कोई ऐसा जो एडवाइस, जो एक्चुअली में सही एडवाइस करता है, वो दोनों साइड देख के करता है, कि प्रोबेबली समवन डिड समथिंग बिकॉज ऑफ दिस, तो वो कंसिडर करने लगते हो आप। एंड व्हेन यू कम्युनिकेट दैट एक्चुअली गेट्स बेटर, और सॉर्ट हो जाती चीज। बट वही है, शायद तुम वो इतना दिमाग ही नहीं लगा पाते जितना तुम्हें एक थर्ड पर्सपेक्टिव से मिल जाता है। हाँ, और मेरे को लगता है कई बार ऐसा होता है कि देयर आर थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, बट यू वांट समबडी एल्स टू से इट टू यू, टू वैलिडेट। और कई बार होता है ना कि मुझे किसी और ने बोला तो समझ आया, या किसी और ने बोला तो वो बात शांत कर दिया उस बात ने। हाँ 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 हाँ। और ब्रेकअप हुआ है या फिर हार्ट ब्रेक है, यू बीन चीटेड ऑन और व्हाटएवर, मुझे लगता है अगर इफ यू हैव दैट वन फ्रेंड यू कैन फॉल बैक ऑन, you are still one of the luckiest people around there. True. Yeah. I have to luckily have more than one. Yeah, of course. But I agree to that. Like friends play a major role when you are not doing good in life. Whether it's relationship wise, career wise, कुछ भी हो। दोस्त अगर संभाल लेते हैं ना, सच में संभाल लेते हैं वो, they make you forget everything. After a while it will take, मतलब पहले 2-3 महीने तो खराब लगते हैं, बट फिर वो लगता है कि फिर उसी चीज का मजाक बना के तुम खुद भी मजाक बनाने लगते हो उस चीज का। हाँ, कि हाँ। दैट रिमाइंड्स मी कि मैंने आई सॉ योर टेड टॉक। ओके, तो जिसमें तुमने बहुत अच्छे से कहानी बताई है, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू गो वॉच इट। उसमें यू हैव नरेटेड अ स्टोरी ऑफ अ बॉय कि कैसे ही वाज बुलीड एंड देन स्कूल चेंज, कॉलेज चेंज, एंड बहुत चीज़ें खराब हुई, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आया, एंड बट देन द बॉय चेंज द थिंग, एंड सॉरी टू ब्रेक इट हेयर बट यू, दैट इज द स्टोरी ऑफ यू, है ना? तो वो तुम्हारी कहानी है। इट्स अ ब्यूटीफुल वे यू हैव नरेटेड इट। बट ये जो सेल्फ डाउट है और फिर उससे कोप अप करना, देन वर्किंग ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, हाउ डू यू थिंक इट हैज हेल्प्ड यू इन मेकिंग और टर्निंग योर relationships or your love life better? See, love sometimes makes you forget who you are. Probably you are someone who is doing good in life. But when you are with someone and it is going well, तो तुम्हें वो सेल्फ एस्टीम तुम्हारी बढ़ती रहती है। वो पार्टनर तुम्हारा तुम्हें हेल्प करता है, राइट, कि यार अच्छा भाई, मतलब तुम कहीं लाइफ में किसी और चीज में डाउन जाते हुए तुम्हें सेल्फ डाउन, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बोलता है रिमेंबर हु यू आर, तुम यहाँ तक आए हो तो वो तुम्हारी कैपेबिलिटी है। बट कभी कभी तुम ऐसी जगह पे भी होते हो जहाँ पे तुम पार्टनर के चक्कर में भूल जाते हो कि तुम कौन हो। वो सिचुएशन भी आती है कि यार मतलब मैं कौन था और मैं क्या बन गया हूँ, जस्ट बिकॉज एक सेक्टर लाइफ का सही नहीं चल रहा होता, यू स्टार्टेड डाउटिंग योर होल लाइफ, कि शायद इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो बट वही है कि इफ यू आर समवन जिसको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल हैव अ पार्टनर हु विल बी आल्सो सेम लाइक यू, कि भाई कॉन्फिडेंट इन देम, कॉन्फिडेंट इन यू, दैट इज बेस्ट। वो बहुत सही होता है, आइडियल सिचुएशन। हाँ, आइडियल सिचुएशन। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, दैट मेक्स यू अट्रैक्ट बेटर पीपल और वर्स पीपल। मतलब बेटर इन द सेंस कि यार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो देयर इज अ हाई चांस दैट आई विल एंड अप मीटिंग समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट। वर्स पीपल वाला क्यों? बेटर पीपल वाला तो आई विल एंड अप मीटिंग समवन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट एंड आई विल ट्राई टू मेक देम कॉन्फिडेंट। इसमें अपने कॉन्फिडेंस खो दूंगा अगर वो सही इंसान नहीं हुआ तो। दैट इज नॉट रॉन्ग कि अगर तुम्हें को ऐसा मिलता है जो, इफ आई हैव अ क्वालिटी
आई वुड वांट कि वो मेरे पार्टनर में भी आ जाए, अगर उसमें नहीं है वो, और अगर उसमें कुछ है जो मेरे में नहीं है वो मुझे सिखा दे. That's how it works. Right. Sometimes you try to do so much for someone that you end up losing yourself. Which is weird. Which is really weird. हाँ. Do you think there is a green flag in relationship which is quite obviously very visible, but people generally tend to ignore it? Like green flag in a relationship? In any relationship, if even if you are in a dating stage, मतलब मेरे को लगता है एक सबसे बड़ा green flag है, which is really less talked about. That is the effort that people are making to make anything happen. If you are in a relationship जहाँ पे कोई ये एफर्ट भी कर रहा है ना, वो पूरा प्लान बना रहा है कि अगर आज हम मिलेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, या फिर उसको तुमसे मिलने में कोई दिक्कत है, बट दैट पर्सन इज मेकिंग श्योर कि वो ये काम पहले करके, ये निपटा के, ऑफिस में जल्दी चीजें खत्म करके मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ. ये आई थिंक द एफर्ट बिट इज द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग. True. है ना? So do you think there is any other green flag that people sort of ignore? Sense of security. Okay. It's like without asking for it. It is not wrong to ask for it. But imagine you're with someone which they know that they have to do a certain thing that will make me More secure. more secure. Wow. It's like मुझे पता है that the other person is around some people जिससे I won't be very happy, या मतलब I won't be very, मतलब I won't be okay कि मतलब यार नहीं, मतलब मेरे को डाउट रहेगा, या मेरे को ऐसा रहेगा कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है. And I think that's something that men will really appreciate. हाँ, a lot. And if the person I'm dating just tells me या updates me, ऐसे फोटो भेज दिया है कुछ भी, भाई बस खत्म. मैं तो I think in a relationship मेरी state, जीत भी ले लो, मेरी हार भी ले लो. the best thing a woman can do is make a man feel secure. हाँ, And वो भाई वो कालीन बन जाएगा तुम्हारे लिए, बिछ जाएगा चरणों में if you do that. क्योंकि कई लड़के क्या करते क्या मेरे जैसे, there are situations that makes us uncomfortable, but we will also tell कि it is not okay, but we won't stop. Right. ठीक है, it is your life in the end. I cannot do anything. Correct. But it is on her कि भाई how she is making me feel in that situation. अगर वो उसको मतलब ऐसे एकदम मेरे को सिक्योर फील करा दे उस बारे में, आई एम द लीस्ट इनसिक्योर गाय इन द वर्ल्ड. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, लौंडे ऐसा क्या करते हैं that they think is really cool or is something that is very attractive, but actually it is not? लौंडे ऐसा क्या करते हैं? ये लौंडे ना बहुत ही ज्यादा ऐसे वो बनते हैं, मैं तो अल्फा हूँ, मैं तो सिग्मा हूँ. हाँ, कि भाई मैं तो नहीं करूँगा रिप्लाई, मैं तो नहीं करूँगा बात, मैं तो लड़कियों से बात नहीं करता. ये एनिमल सिंड्रोम के हाँ, नहीं एनिमल सिंड्रोम नहीं कहूँगा. कबीर सिंह बनने की कोशिश है वो हाँ, वाला. कि भाई मतलब चलना मैं क्यों भाव दूँ, ये वो. अच्छा, वैसे हाँ, कि मतलब मैं एटीट्यूड मोड में रहूंगा तो शी विल नेचुरली बी अट्रैक्टेड. मैं तो 10 घंटे बाद ही रिप्लाई करूँगा. शिट. हाँ. वो भाई फिर देन अगर उससे तुम किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू. ऑफ कोर्स. या उसमें क्योंकि म्यूचुअल कम्युनिकेशन ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है. अर्ली साइन ऑफ अ नार्सिसिस्ट में भी. नॉट रियली. Yes, somebody is wanting a person but then just behaving in a way कि सामने वाला मेरी तरफ अट्रैक्ट हो. नहीं. नहीं. नार्सिसिस्ट विल गो ऑल इन. ओके. वो उनका अर्ली स्टेज बहुत बढ़िया होता है भाई. अच्छा, हाँ, वो तो रिवर्स होता है ना, वहां तो लव बॉम्बिंग चलती है पूरी वाली. राइट. बट ऑनेस्टली ये चीज बहुत स्टूपिड है. इफ यू लाइक समबडी एंड यू वांट दैट पर्सन, मुझे लगता है उनको एटीट्यूड दिखाना दुनिया की सबसे बेवकूफ वाली हरकत है. हाँ. उसके तो आपको मतलब उसको बताना चाहिए कि भाई कितना ज्यादा प्यार है, कितना नहीं है, रियलिस्टिकली बताना चाहिए. मेरे को पता है ऐसा क्या लगता है कि इफ अ पर्सन इज इन लव तो एटीट्यूड दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हाँ, ऑफ कोर्स. मतलब इट्स लाइक कि इवन इफ यू इग्नोर दैट पर्सन इट विल हर्ट यू. राइट. इट वोंट हर्ट यू बट इट विल कीप बॉदरिंग यू. यार मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया. हाँ. बट अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है तो तुम कर सकते हो कि भाई 5 घंटे मेरे को मैं फर्क नहीं पड़ता था. पर फर्क अगर पड़ता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर. देन तुम इग्नोर करते भी नहीं हो. तब तुम शायद आज से बोलो 3 घंटे बाद रिप्लाई किया है, 3 सेकंड तो लूंगा ऐसे. बट यू वोंट, मतलब जहाँ पे वो एक कॉन्शियसनेस होती है कि अरे डेस्परेट नहीं लगना. हाँ, बट वो अवेयरनेस होती है कि हाँ इतना वो भी नहीं करना, बट इग्नोर नहीं कर सकते. वो हो जाता है. भाई कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है डेटिंग सीन बहुत ज्यादा. भाई बहुत
है ना? तो मेरे को तो पूरा से देख रहा हूँ कि भाई मैंने बोला क्या-क्या है, कि सुनना पड़ेगा एक बार इसको, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा ना बोल दिया हो मैंने। दिस इज अ सेगमेंट कॉल्ड और बताओ, ठीक है। जहाँ पे मैं एक वर्ड बोलूंगा और पहली चीज जो उसको लेके दिमाग में आती है उसने बोलनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। और बताओ। जिम। जिम, चेस्ट, मैगी। मेरा फेवरेट पार्ट है। मैगी, प्लेन। ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ मैं। किस। किस से क्या आता है मेरे दिमाग में? कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में भाई, कितना ये गलत आदमी को हम रिलेशनशिप एक्सपर्ट लाए थे हम। किस से? किससे कुछ उदित कह रहा नारायण। ट्रैवल। ट्रैवल से मेरे दिमाग में बीचेस, ड्रीम कोलैब। विराट कोहली, लव। बॉम्बे। घर। माँ, एक्स। एक्स, प्यारी, wanna be ग्रीन फ्लैग। wanna be the green flag. Okay. Favorite food. छोले भटूरे, Hook up. कल्चर, Favorite film. तमाशा। तमाशा। तुमने तमाशा का रिक्रिएट किया है सीन? नहीं, अब तक नहीं किया ना? आज सुबह मैं तमाशा की रील की है मैंने, मतलब इट्स नॉट अ रिक्रिएशन बट इट्स माय स्टोरी, माय वर्जन ऑफ तमाशा। ओके। तो भाई इट इज समथिंग जो मेरी भी ऑफ कोर्स फेवरेट फिल्म्स में से एक है। पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब देखी थी ना तो तब समझ मेरे को नहीं आई समझ होगी, नहीं आई मेरे को भी थी। नहीं आई थी, एंड फुद्दू लगी देन थी। हाँ, बट समहाउ नॉट बिकॉज इट गॉट सॉर्ट ऑफ ट्रेंडिंग और फेमस ऑन इंटरनेट, वे बिफोर दैट आई समहाउ रीविजिटेड दैट फिल्म। मेरे को याद है मैं कॉलेज में था, मेरे को किसी ने बोला था कि, मैंने बोला था कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, उसने बोला तूने तमाशा देखी है? मैंने कहा उससे घटिया मूवी नहीं देखी मैंने। अब देख, तो मैंने देखी रात को जाके, उससे बढ़िया मूवी नहीं देखी मैंने आज तक। राइट। मतलब इट इज, बोलते हैं कि बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम की मूवी है वो। इट डजंट हाईलाइट्स इंडियन सोसाइटीज प्रॉब्लम एक्चुअली, इट हाईलाइट्स रिच बॉय ब्रैट्स स्टोरी, कि someone who had a choice of doing something he loved, but people don't have that choice, which is also true. Which is also true. But if you look at from a creative perspective, कि someone who don't want to do orthodox things, मतलब एकदम उनको पूरा अलग ही जाना है भाई दुनिया से, तो that movie is very good. Plus the direction of that movie, हर dialogue, हर एंगल, हर कपड़ों का भी उन्होंने पूरा कैसे दिखाया, डिपिक्टेड द सोसाइटल प्रेशर, डिपिक्टेड एवरीथिंग, डिपिक्टेड लव, करियर प्रॉब्लम्स, वो सब एक ही साथ, दैट इज ब्यूटीफुल। मतलब मोर देन द स्टोरी, आई थिंक द पैकेज ऑफ दैट मूवी इज वेरी नाइस। मतलब जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं उस मूवी के, वो मतलब बहुत अच्छे दोज हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिनेमा, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। हैं। एंड फॉर एनीबॉडी हु इज नॉट इनटू लर्निंग व्हाट सिनेमा इज, मेरे को लगता है इट दैट फिल्म अगर उसको ध्यान से देखो और समझो थोड़ा सा, तो इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव एंड बहुत इट सारी चीजों कनेक्ट्स का। अ लॉट ऑफ थिंग्स। Yeah. यू हैव सीन दैट बाबा इन तमाशा, हाँ, पीयूष मिश्रा। जो जिसमें वो बोलता है कि है कौन है तू? कौन तू, जिसमें बोलता है वो एक था जो जंगल में भागता था, वो लैला मजनू का सीन है। हाँ, उसमें एक था जॉर्डन, एक वो रॉकस्टार का सीन है रॉकस्टार उसमें। का सीन है। तो हाउ दिस इज बेसिकली इम्तियाज अली ओल्ड, कि वो पूरा बताता है कि था किसी के पीछे भागता था जंगल में, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके, दांत पूरे कच्चे होके। तो उसमें वो ऐसे दिखा, रील्स में ही देखा है मैंने भी, कि से वो, एंड इट एक्चुअली मेक सेंस कि लैला मजनू कनेक्ट हो रही है वहाँ से, रॉकस्टार कनेक्ट हो रही है। वो ऐसे हर करियर की, हर लवर की एक स्टोरी तमाशा में इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं। बहुत सही है, मतलब पता नहीं वो कितना बेस्ड है बाकी मूवीज पे, बट जिसने वो कंपैरिजन डाला था मेड सेंस। तो पता है कभी कभी मेरे को लगता है कि मुमताज अली भी ना, जब ये जो हम लोग उसमें से चीजें देख देख के या तो एज्यूम करते हैं या समझते हैं कि ये उसका रेफरेंस है, उसका रेफरेंस था, मेरे को लगता है इम्तियाज अली बैठा बैठा ये मैंने कब लिखा। बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनालिसिस ऑफ हाँ तमाशा दैट हैज बीन डन ऑन इंस्टाग्राम, हाँ, भाई वो भी नेक्स्ट लेवल है। कि वो स्वेटर वाला, कि बड़ा कुछ है भाई, और बहुत कुछ। इम्तियाज अली भी सर पकड़ता है कि ये मैंने किया भी था। मतलब ये तो ऐसे ही था, तो कोइंसिडेंस है, मैंने नहीं लिखा ये है। मेरा नहीं है। ट्रू। Still, before we end this conversation, you can choose not to answer this thing, but I really want to understand what
is your imagination or what is your dream situation जहाँ पे where you see कि हाँ this is the kind of love or this is the kind of relationship I imagine for myself I really want to be in a boring relationship. in a boring relationship. Why is that? Because those relationships are healthy relationships. मतलब जो twin flames का एक concept होता है हम्म, कि तुम किसी के साथ हो तो मतलब लाइक तुम्हारा पुराना नाता है उनसे, पता नहीं क्या बेसलेस बात भी हो सकती है, पढ़ी थी कहीं पे। तो उसमें ना सब ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब हो रखा है पहले से, डेजा वू आता है, सब चीज़ें होती हैं, right. बट वो बहुत ऐसे बहुत बोरिंग होती है रिलेशनशिप्स, मतलब जहाँ पे सामने वाला प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा होता, तुम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे होते, सब कुछ बहुत बेसिक बहुत प्लेन चल रहा होता है, But बट you coexist peacefully. है हाँ ना? मतलब इट्स लाइक कि यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, लड़ाइयाँ होती हैं बट इट्स नॉट वेरी चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही। Like there is no drama in it. हाँ मतलब मेरे को लगता है मेरा वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आई एम डन विद चेजिंग द ऑब्सेशन, आई एम डन चेजिंग डोपामीन्स, चेजिंग सब वो जो फीलिंग होती है ना कि आई विल गेट दिस गर्ल, Yeah. आई विल गेट दिस गाय। Hmm. स्टार्टिंग में ठीक है बट उसके बाद व्हेन यू आर विद समवन मेक इट बोरिंग, बिकॉज इफ यू वांट टू टेक इट अहेड लॉन्ग रन, बोरिंग रिलेशनशिप्स ही बढ़िया होते हैं, मैंने देखा है। इफ यू सी योर पेरेंट्स एज वेल, Yeah. वो अगर 20 25 30 साल से शादीशुदा हैं, Hmm. दे डोंट फाइट जैसे पहले लड़ते थे, दे डोंट डू एनीथिंग कि भाई Right. बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। Hmm. बोरिंग ही है ना, वही मोनोटोनस चीज़ें रोज हो रही हैं, बट साथ है वो चीज़ है। तो इट्स लाइक आई एम डन चेजिंग डोपामीन की ये सब चीज़ें, कि भाई वो रश, कि भाई वो एक्साइटमेंट होना ठीक है, बेसिक बेसिक सही है। आई शुड बी हैप्पी मीटिंग माई पार्टनर, बट Right. इट शुड बी लॉन्ग रन, इट शुड बी वेरी मोनोटोनस भी होगी तो भी चलेगी। अब But नहीं at चाहिए least भाई थ्रिल। साथ होगा sustainable, हाँ सस्टेनेबल हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बस। which is beautiful. हाँ मतलब rare perspective, हाँ but which is very nice. भाई again he's not a relationship dating expert. अगेन गाइस, मैंने नार्सिसिज्म के बारे में जो बोला है वो मैंने बस पढ़ा है पिछले 1 2 महीने में, मस्त एकदम किसी 1 2 पॉडकास्ट देखे थे, ऐसी कुछ सामने आ गया, मेरे को लगा ये तो पहले सालों पहले कभी मेरे साथ हुआ होगा। तो भाई तेरा ऑब्सेशन विद डिस्क्लेमर्स वो नेक्स्ट लेवल है। यार क्योंकि ना फिर कोई रील बना देगा ये है कौन। एक मैं कह रहा हूँ शर्त लगाते हैं हम कि इस पॉडकास्ट की जहाँ पे रील्स जाएंगी या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं एक आधा कमेंट तो होगा जो तुमको और मेरे को दोनों को क्रिटिसाइज करेगा कि ये होते कौन है ये सब बातें बोलने People वाले। like this have spoiled relationships for हाँ। comment। ये ऐसे कमेंट आ रखे हैं। तू कौन है? तू कौन है भाई, तेरी वजह से मेरी बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड इमेजिन किसी की बंदी उसको ये हमारी कटी हुई रील्स भेज रही है। मुझे नहीं लगता आज हमने या तो लोगों के बहुत घर तोड़ेंगे या तो या बहुत घर बनाएंगे या बचाएंगे किसी या को। बचाएंगे फॉर दैट मैटर। हाँ बट एनीवे भाई दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कन्वर्सेशन वी हैड ऑन दिस सबको स्टूडियो। बोलते हो ना ये? हाँ? सबको बोलते हो ना? सबको बोलता हूँ मैं बट नहीं यार मेरे को एक्चुअली मैं सबको बोलता हूँ क्योंकि नहीं पर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार मजा आया मेरे को। ठीक है और पता है जब तुम्हारा इंस्टाग्राम मैं देख रहा था आई एम वे मोर रिलेटेड टू यू बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो तुमने डेटिंग की बहुत बेसिक चीजें भी ना वो बहुत घोस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था एक रील है तुम्हारी घोस्टिंग के बारे में एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो इट्स नॉट अबाउट के मैं इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ कुछ बहुत तो मेरा पॉडकास्ट हो गया जहाँ मर्जी बट ऑनेस्टली इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन यार रियली नाइस सेम मीटिंग भाई यू। सेम, मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है एक्सेप्ट द लास्ट फ्यू मिनट्स हाँ। वो जिसमें रैपिड फायर वगैरह था, बट हाँ। बाकी आई फाउंड इट वेरी रिलैक्स, जैसे 2 people टॉकिंग। आई फॉरगॉट कि कैमरास लगे हुए हैं। हाँ। जहाँ पे डिस्क्लेमर देना होता है वहां मेरे को याद आ, ओह शिट, जहाँ ब्रांड्स को रियलाइज कराना होता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। हाँ। अच्छा एक बार कैमरा में देख के बोल दो कि AGOG के चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है कहने पे नहीं करते भाई। अच्छा हो सकता है यू नो रिवर्स रिवर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ओ। तो दोस्तों देखो, AGOG के चैनल को गलती से भी सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया कॉन्वर्सेशन सुनने को मिल जाएंगी और तुम्हें एंटरटेनमेंट हो जाएगा, तुम कुछ सीख जाओगे, तुम कुछ बढ़िया देख लोगे। बट भाई ना यार, लाइफ में क्या करना है अच्छी चीज़ें करके, बुरी चीज़ें करो। इनको सब्सक्राइब मत करो, किसी और को करो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा।